Hello everyone. Mm, Very welcome. Warm welcome. Let me check voice first and let's start this session on the artificial lift. Okay. So हमने अब तक वर्क ओवर देख लिया, ठीक है, पूरे की पूरी एक्टिविटी देख ली, वेल इस्टेब्लिश कर दिया, प्रोडक्शन भी लेना स्टार्ट कर दिया है। अब तो ठीक है, आपका प्रोडक्शन आ रहा है, ठीक है। और हमने आपको पहले ब्रीफ किया था मैंने कि प्रोडक्शन कैसे आता है, ठीक है, कौन कौन से प्रेशर लॉसेस वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, सारा तो नहीं बट आपको ओवरव्यू अब पता चल चुका है, ठीक है। सो अब मान के चलो आपका क्या हो रहा है, आप जब प्रोडक्शन ले रहे थे और आपका प्रेशर लॉस्ट हो जा रहा है, ठीक है, 0 psi हो रहा है, बट वो 0 psi हो रहा है, वो सरफेस तक फ्लूइड को नहीं ला पाएगा क्योंकि उसके पास अब एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, तो आप वेल को अभी छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली व्हाट यू विल डू, यू विल यूज़ द आर्टिफिशियल लिफ्ट टेक्निक कि वो फ्लूइड को क्या कर सके, लिफ्ट कर सके, ठीक है। नाम ही है आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल यानी कि हमने अप्लाई किया हुआ, लिफ्ट यानी कि वो फ्लूइड को सरफेस तक लिफ्ट करा सके ऑब्वियसली। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, और उससे पहले आपको बुक बता दूं, दिस इज़ द बुक हेरियोटवेट प्रोडक्शन 2 और 1 जो भी है, ठीक है, उसका सेकंड चैप्टर आपको दिया है आर्टिफिशियल लिफ्ट के तौर पे। और आपके पास कैलकुलेस, ये बुक आप थियोरी के लिए पढ़ो, ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। आप पढ़ोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, उतना सिंपल लैंग्वेज में दिया है। और फॉर कैलकुलेशन एंड ऑल आई विल सजेस्ट यू to go through the again the book of that Gallamber and the Dr. Byung-gyo wali book. Okay, so we will merge these two book as well as the, let's see, any other material. Okay, and you can refer the Kermit Brown, but I don't think there is requirement after doing these two books. You should read the Kermit Brown. Okay, so that these are the all about the books for the artificial lift. Okay, ज़्यादा बुक के पीछे मत भागो, ठीक है, एक बुक को बार बार पढ़ो, ठीक है, वही आपको बेनिफिट्स करवाता है, ठीक है। एक बार कंटेंट मिल गया उसके बाद उसको फिक्स कर दो, उसी में से आएगा, भगवान पे श्रद्धा रखो और पढ़ते जाओ, ठीक है। तो वही बेनिफिट्स होगा, ना कि आप हर बुक को छेड़ो, ठीक है। और आप टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हो तो एक दो पोर्शन जो छूट रहा होगा वो उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गेट पॉइंट ऑफ वर्क। Okay, so let's start. Okay, this is the book, totally content of this book is totally taken from the Kermit Brown, but language is very simple. Okay, so this book you can refer for theory and for calculative purpose you already have, and what I analyzed from previous year paper, this is the artificial lift, obviously 2 marks question they ask from this topic. Okay, देखो मोस्टली अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो ESP में से आया है, और ये एक पंप है, ठीक है, ESP एक टाइप का पंप है। सो मैं बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन आपका पंप का ही तो क्वेश्चन हुआ। ओके, बट हमने अभी तक कोई टाइप का पंप नहीं पढ़ा है, ठीक है, हमने अभी तक किसी भी टाइप का पंप नहीं पढ़ा हुआ है। दैट मीन्स कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकल पंप भी हमने नहीं पढ़ा है। वी विल सी दैट लेटर ऑन। अगर वो पता होता तो मैं ये डायरेक्टली स्किप भी कर सकता था, ठीक है, बट नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियसली डोंट वरी, हम यहाँ पे भी देखेंगे और वहाँ पे भी देखेंगे, डोंट वरी, डुप्लीकेट यहाँ पे हो रहा है तो होने दो। और सेकंड क्वेश्चन अब तक जो उन्होंने फ्रेम किया है दैट इज़ द गैस लिफ्ट का ओपन वाल के लिए जो प्रेशर रिक्वायरमेंट है, तो ये तो एक टाइप का फोर्स बैलेंस है, ठीक है, बट उसके लिए आपको उसका प्रोसीड्यूर पता होना चाहिए। सो ये दोनों में से ही क्वेश्चन आया है एक एक, ठीक है, अब तक। सो इसमें से वेरी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप चिंता मत करो, ठीक है, चिंता मत करो, ये इसको बहुत लाइटली भी मत लो और इतना भी मत समझो कि ये बहुत हार्ड है, ठीक है। मेरे लिए तो ये डाउन स्ट्रीम वालों के लिए ये लिफ्ट समझना 5 मिनट का काम है। वाई? बिकॉज जो अपनी फर्स्ट आर्टिफिशियल लिफ्ट है SRP, वो क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, और हमने रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ के रखा है अच्छे से, उसकी डिज़ाइन और वो सब। तो फिर क्या हुआ भाई, फिर तो कोई बात ही नहीं बची। ESP सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप तो हम चुटकी में बर्नौली इक्वेशन से यू सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सो कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ता अगर आपको एनर्जी बैलेंस और मास बैलेंस करना आता है, ठीक है। आप किसी भी लिफ्ट, क्या कोई भी इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में अगर आपको
मास बैलेंस और एनर्जी बैलेंस लगाना आता है, देन नो नीड टू वरी टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला। बट हमें स्पीड चाहिए, तो उसके लिए हमें फिर याद रखना पड़ता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ द आर्टिफिशियल लिफ्ट। सो यू कैन रिफर दिस बुक, ओके। सो देखो इनिशियली उन्होंने क्या लिख के दिया है, ये सब लिख के दिया है, आई विल कम ऑन दिस लेटर ऑन, ओके। आई विल कम दिस ऑल थिंग्स लेटर ऑन, बिकॉज आपको लिफ्ट ही नहीं बताया, ठीक है, कौन सी लिफ्ट का क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, तो ये हार्ड रहेगा, ठीक है, सबका कंबाइन, ठीक है, समरी है ये सब जो उन्होंने स्टार्टिंग में दी है। सो ये अभी मत पढ़ो, ठीक है, वी विल सी लेटर ऑन। सो डायरेक्टली आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट आर्टिफिशियल लिफ्ट, SRP, ठीक है, शक्कर रोड पम्प, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं बीम पम्प, ठीक है, क्या बोलते हैं, बीम पम्प, BEMP पम्प। इससे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, कुछ रिकॉल करने वाली बातें हैं वो रिकॉल कर लेते हैं। सो लेट्स रिकॉल फर्स्ट ऑफ ऑल दी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो हमने देखा था हमें क्या करना था, ये अपनी सरफेस है मान के चलो, और ये अपनी ट्यूबिंग है, ओके, और यहाँ पे ये केसिंग वेसिंग जो है वो असेंबली है, और ये वाला कुछ इस तरह से है, ओके। अब हमने क्या बात किया था, फॉर्मेशन डैमेज में थोड़ा बहुत बात किया था, वो बता दूँ। यहाँ पे रिजर्वायर का प्रेशर है मान के चलो, ये है यहाँ पे इतना, और यहाँ पे पी बॉटम होल भी होगा जो यहाँ तक फ्लूइड को ला रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फ्लूइड आ रहा है, और मान के चलो ये मैं मान के अभी चल रहा हूँ 1500 PSI जितना, और यहाँ पे जो लोस्ट हुआ, ठीक है, ये जो डेल पी का लोस्ट है दैट इज़ दी 1000 PSI, ठीक है, 1000 PSI में जो भी आपको मिलेगा वो मिलेगा। तो ये फर्स्ट लोस्ट था, किसमें, अपने पोरस मीडिया में जो लोस्ट होता था, तो ये पहला वाला लोस्ट था, एनर्जी का लोस्ट, ठीक है, ये हमने बात किया था, यस किया था। उसके बाद यहाँ तक फ्लूइड को हमें पहुँचाना था, और मान के चलो यहाँ पे जो प्रेशर हो जा रहा है 0 PSI, दैट मीन्स मेरा फ्लूइड यहाँ तक पहुँच तो रहा है, ठीक है, ये वाले पॉइंट तक मेरा फ्लूइड पहुँच तो जा रहा है, बट हो क्या रहा है, इसके आगे अब उसके पास एबिलिटी नहीं है फ्लो करने की। वाई, बिकॉज उसकी एनर्जी अब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से फ्लूइड को ये वाले ए पॉइंट से आपको फ्लूइड अगर बी पॉइंट तक ले जाना है, ठीक है, मान के चल रहा हूँ अभी हमें तो सेपरेटर तक पहुँचाना होता है, बट अभी मान लो हम लिफ्ट समझ रहे हैं, तो लिफ्ट का काम अंडरस्टैंड करने के लिए अभी के लिए मान लो कि आपका क्या हो रहा है, आप अपने फ्लूइड को ये बी पॉइंट तक ले जाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1500 जितना है, यहाँ पे 0 जितना है, दैट मीन्स यहाँ पे जो लोस्ट होगा, ये वाली असेंबली में वर्टिकल लोस्ट जो होगा दैट इज इक्वल टू दी 1500 PSI, ठीक है। वाई, बिकॉज यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1500 PSI है, तो 1500 PSI जितना लोस्ट होगा, ठीक है। 1500 PSI जितना लोस्ट हो रहा है प्रेशर का, उसमें से आपका फ्लो रेट कितने डेल पी से मिल रहा है, ठीक है। डेल पी इफेक्टिव जो मिलेगा, इफेक्टिव का मतलब है ये डेल पी आपका फ्लो रेट करवा रहा होगा, ठीक है, वो कितना है। तो ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ से ये पॉइंट से बी पॉइंट तक फ्लूइड को ले जाना है, तो उसमें 2 तरह के लोस्टिस होते थे, मान लो 3 तरह के होते हैं, टोटल तो 3 तरह के ही हो गए। एक लोस्ट होगा वो हाइड्रोस्टेटिक हेड का लोस्ट, उसका मीनिंग क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है, ठीक है। आप ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर तक जा रहे हो, तो आपको उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। एक लोस्ट वो हो जाएगा, ठीक है, उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, उसके पास ज़्यादा एनर्जी थी, 5 माल तक वो चढ़ के गया, सीढ़ियाँ चढ़ के गया, तो वहाँ पे क्या हो गई, उसकी एनर्जी लॉस्ट हो गई, ठीक है। सो मान के चलो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक की जो पोटेंशियल एनर्जी में हेड का जो चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको लोस्ट ही बोलेंगे ऑब्वियसली। वो कितना है, मान के चलो 1000 PSI है, वो क्या है, वो है। और ये वाली पाइप की सरफेस की रफनेस की वजह से इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है, फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब मान के चलो वो 500 है, ठीक है, वो कितना है, 500 है, ठीक है, वो कितना है, 500 है, ठीक है। तो ये टोटल लॉस्ट हुआ, ये अपना डेल पी हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना टोटल लॉस्ट। तो ये टोटल लॉस्ट हुआ कितना, 1500 का, और अपना फ्लूइड यहाँ तक तो पहुँच गया, ठीक है। और भी एक लॉस्ट होता है, मैंने आपको बोला था, वो अभी हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। सो मान के चलो ये 2 ही लॉस्ट अवेलेबल है, ऐसा कुछ था, ठीक है। ये ऐसा है कि टोटल लॉस्ट है, ठीक है। अब जो फ्लो रेट आ रहा होगा वो इस डेल पी के वजह से आ रहा होगा।
दैट मीन्स आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फ्लूइड को ले जाना है, तो यहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 1500 psi का, ठीक है। उसमें से 1000 जितना लॉस्ट किस में हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हो रही है, हाइड्रोस्टैटिक हेड जो चेंज हो रहा है, ठीक है, उसी को तो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यस। तो वो 1000 उसमें चला जा रहा है और 500 ये पाइप की फ्रिक्शन में चला जा रहा है। मान लो ये वाला लॉस्ट ना होता फ्रिक्शन वाला, मान लो ये स्मूथ पाइप होती, ठीक है, पूरी की पूरी स्मूथ पाइप, आइडियल कंडीशन ले रहा हूँ, तो ये नहीं होता। तो फिर यहाँ तक फ्लूइड पहुँचाने के लिए कितना लॉस्ट करवाना पड़ता, ओनली 1000, एंड डेट इज इक्वल टू दी ओनली हेड चेंज, हाइड्रोस्टैटिक हेड चेंज। तो यहाँ पे जब फ्लूइड पहुँचता तो उसके पास 0 psi नहीं, बट कितनी एनर्जी होती, 500 psi जितनी एनर्जी उसमें स्टोर हुई होती। क्यों? क्योंकि ये वाला लॉस्ट नहीं हुआ है भाई, ठीक है। अब वो आगे तक फ्लो कर पाएगा क्योंकि उसके पास एनर्जी है। तो ये अपनी कहानी है, ये हमारे लॉस्ट होते थे। अब मान के चलो कि ये यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हुई और मान के चलो ये 2500 से कम हो गया टाइम के चलते, और ये हो गया, मान के चलो थोड़ा बहुत कम करता हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, 2300 जितना हो गया। बट अब मुझे फ्लो रेट तो उतना का उतना ही चाहिए, फ्लो रेट तो मैं चेंज करने नहीं वाला हूँ, वाह, ओके। तो उससे क्या होगा, यही फ्लो रेट मुझे चाहिए जो पहले के केस में था। तो ऑब्वियसली मुझे ये वाला डेल पी, ये वाला ही तो फ्लो रेट जनरेट कर रहा था, तो वो कितना डालना पड़ेगा, ऑब्वियसली 1000 जितना ही लेना पड़ेगा। तो ये क्या, ये 1000 इसमें से कम कर दूँ तो कितना बचेगा, 1300 बचेगा, ओके, 1300 बचेगा, और 1300 बच रहा है, ओके। दैट मीन्स कितने का डिफरेंस आ रहा है, 200 psi का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो अब मेरा फ्लूइड यहाँ तक जो पहुँचा था, ठीक है, ये वाला अब मैं हटा रहा हूँ, 500, ये 0 ही लेके चलते हैं, ये वाला है फ्रिक्शन, ऐसा मान के चलते हैं। तो क्या होगा, तो देन ऑब्वियसली क्या करना होगा, ये जो 1300 जितना था, ठीक है, जब 1500 जितना चाहिए तो ही फ्लूइड कहाँ तक पहुँच पा रहा था, यहाँ तक पहुँच पा रहा था, ये बी पॉइंट पे पहुँच पा रहा था। बट अब उसको क्या मिल रहा है, 1300 जितना ही मिल रहा है। मान लो फ्रिक्शन तो उतना का उतना ही है, बट अब ये हेड था वो 1000 ना हो के कितना होगा सेकंड केस में, अब ये 1300 है, ठीक है, उसमें से 500 फ्रिक्शन में चला जा रहा है, तो ये 1000 नहीं रहेगा बट हो जाएगा 800 psi, ठीक है। एंड यू नो विद द 800 psi प्रेशर ड्रॉप, इफ यू कैलकुलेट दी हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू ρgh ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है, 0.052 होगा, ठीक है। तो अब जो हाइट मिलेगी 800 से जो हाइट मिलेगी, दैट इज ऑब्वियसली लेस देन दी 1000 psi प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। अब पूरा सरफेस तक तो नहीं पहुंचेगा, तो कहाँ तक पहुंचेगा, मान के चलो यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये वाला जो गैप आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है कि अपना बॉटम होल प्रेशर क्या हो चुका है, अब कम हो चुका है। बॉटम होल प्रेशर क्यों कम हुआ, क्योंकि रिजर्वायर का प्रेशर कम हुआ, और हमें तो उतना का उतना ही फ्लो रेट चाहिए, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाली वैल्यू कम होती चली जाएगी, और उसके हिसाब से ये वाली वैल्यू भी कम होती चली जाएगी, ठीक है। अगर आप फ्लो रेट कम करोगे, ठीक है, फ्लो रेट कम करोगे, फिर भी दोनों टाइम पे डिपेंडेड है। एक टाइम तो ऐसा जरूरी आएगा कि आपको मिनिमम फ्लो रेट मिलेगा, उतना नहीं लोगे तो फिर आपका कॉस्ट सर पे चढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका बॉटम होल प्रेशर उतना कम हो जाएगा, ठीक है, बॉटम होल प्रेशर कम हो जाएगा कि आपका फ्लूइड लिफ्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप कुछ ऐसी सिस्टम यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, एक सिस्टम अप्लाई करोगे, ओके, एक ऐसी सिस्टम यहाँ पे अप्लाई करोगे, दैट इज द आर्टिफिशियल लिफ्ट। वो क्या करेगी, आपका जो बॉटम होल प्रेशर था, ओके, जो बॉटम होल प्रेशर था उसको क्या करेगी, ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे जो एनर्जी थी, ये वाली जो यहाँ पे जो इसको एनर्जी मिलती थी वो सफिशिएंट करवा देगा। दैट मीन्स आइदर ये बॉटम होल प्रेशर को क्या कर देगा, हेल्प कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, हेल्प कर देगा फ्लूइड को सरफेस पे लिफ्ट करने पे, ओके। सो आर्टिफिशियल लिफ्ट इज द सिस्टम विच बेसिकली यूज व्हेन फ्लूइड क्या करेगा, व्हेन फ्लूइड व्हाट आई कैन से कि जब फ्लूइड के पास अपनी एनर्जी नहीं बचेगी, ओके, व्हेन द फ्लूइड लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू फ्लो ड्यू टू pressure lost in terms of the energy or in terms of the pressure, at that time artificial lift provide energy to lift the fluid to the surface, okay। यही तो artificial lift की डेफिनेशन होगी, खुद से बनाई है, ठीक है, बुक से नहीं बनाई है, तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, बट यू कैन अंडरस्टैंड, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। सो उसके लिए अब आप क्या करो, तो मैं दोनों केसेस यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमने अभी डिस्कस किया वो अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी, ठीक है, ये आगे जाके काम आएगा, इसीलिए इसमें
दो बार मैंने टाइम वेस्ट किया है, ठीक है, ये मत समझो कि टाइम वेस्ट हो रहा है, बट ये आपको अच्छे से समझना है अभी के लिए। केस 1 क्या था? केस 1 था कि यहाँ पे सफिशिएंट एनर्जी थी। अब मान लो यहाँ पे इतना था, यहाँ पे 1500 था, और इसमें कहाँ कितना लॉस हो रहा था? सरफेस तक पहुँचने में 1000 + 500 जितना ये था हाइड्रोस्टेटिक हेड के लिए, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ काइनेट पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड केस क्या किया? यहाँ पे इतना लिया, यहाँ पे फ्लो रेट को कांस्टेंट रखा, ये कम हो गया, ये कम हो गया, तो ऑब्वियसली अब इसको कितना मिल रहा था? 800 + 500 जितना, ठीक है। अब आप मान के चलो आपको क्या करना है, आपको फ्लूइड सरफेस तक पहुंचाना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको फ्लूइड सरफेस तक पहुंचाना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ, आप इसको 200 psi जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर दो, ठीक है। क्या कर दो? 200 psi जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो ये एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे तो फिर ये इतनी 1500 जितनी वैल्यू हो जाएगी ऑब्वियसली। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सटर्नल सोर्स लाना पड़ेगा। यस एक्सटर्नल सोर्स होगा तो ही वो फ्लूइड को लिफ्ट कर पाएगा, क्योंकि हमने 200 psi जितनी एनर्जी उसको देनी है। तो ये किससे हो सकता है? आइदर यू कैन यूज द पंप। क्यों? क्योंकि पंप का काम क्या होता है भाई? आप घर पे मोटर लगाते हो, सेंट्रीफ्यूगल मोटर होती है वो, उसका काम क्या होता है? आपके फ्लूइड को बॉटम से ऊपर टंकी में ले जाना ऑब्वियसली। तो वो क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मैंने यहाँ पे 200 psi लिखा, वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखा, बट है तो वो एक टाइप की एनर्जी ही ऑब्वियसली। सो आप क्या करो? पंप लगा दो। या फिर व्हाट यू कैन डू, सेकंड चीज़ आप कर सकते हो, मैंने आपको आगे भी बताया था। अब ये 1000 + 500 है, ओके। तो यहाँ पे 1000 है, ठीक है। तब आप क्या लिफ्ट कर रहे हो? आप ऑयल लिफ्ट कर रहे हो, जिसकी डेंसिटी मान के चलो 8 ppg है, ठीक है। हैवी है, थोड़ा हैवी है ऐसा मान के चलो, तभी तो लिफ्ट लगानी पड़ रही है। वाटर जितनी डेंसिटी ले रहा हूँ क्योंकि हैवी है ऐसा मान के चल रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप इसमें थोड़ा गैस मिक्स कर दो, ओके। अब आप इसमें क्या करो? थोड़ा गैस मिक्स कर दो। आपने इसमें गैस मिक्स करोगे तो आप क्या करोगे? डेल रो एवरेज आपकी, ठीक है, गैस की क्या होगी? मैं मान के चल रहा हूँ बहुत ही कम होती है। 2 ppg तो मैंने बहुत ज़्यादा लिख दी, बट अभी फिगर के हिसाब से अच्छा हो तो मान के चलो 2 ppg है, तो एवरेज क्या हो जाएगी? मैं मान के चल रहा हूँ एवरेज हो रही है अब आपकी 5 ppg। अब आप सोचो, सिंपल सी चीज़ सोचो कि जब आपकी 8 ppg जितनी डेंसिटी थी, ठीक है, 8 ppg जितनी डेंसिटी, दैट मीन्स कि P = ρg है। जब आपकी 800 जितनी डेंसिटी थी तब आपको पोटेंशियल एनर्जी में जो चीज़ डालनी पड़ रही थी, ठीक है, पोटेंशियल हेड यहाँ पे जो डेवलप करना पड़ रहा था वो 1000 psi का था। ऑब्वियसली 8 ppg जितनी जब डेंसिटी थी तब फ्लूइड को ये वाले पॉइंट से, ठीक है, 500 तो ऑलरेडी फ्रिक्शन में वेस्ट हो रहा है, तो अब बचा कितना? 1000 से फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक आता था, यहाँ पे अपनी एनर्जी लॉस करता था। बट अब मैंने उसको क्या किया? हल्का बना दिया। क्या किया? उसकी डेंसिटी कम कर दी, ठीक है। तो अब क्या ये वाली वैल्यू 1000 ही होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो यहाँ पे हेड है वो किस पे डिपेंडेड है? डेंसिटी पे डिपेंडेड है। तो अब मैंने इसको कम कर दी है, इसकी एवरेज डेंसिटी कम कर दी है। कितनी कम कर दी है? 5 ppg जितनी कर दी है। तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू अब 1000 ना रह के कम हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि हल्की चीज़ को आप इजीली पुश कर सकते हो, ऊपर भेज सकते हो, ओके। ऑयल और गैस दोनों इक्वल टेंडेंसी तो नहीं होता ऑब्वियसली, उसमें जो हेड चेंज होगा, जो आपका हेड चेंज होगा बॉटम से आपका, ओके, तो वो कम देनी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ कि भाई कैलकुलेट करके मुझे वो 800 psi जितनी वैल्यू मिली, ओके। तो अब नया 8 + 500 से आपने डेंसिटी को कम कर दिया, तो उसकी वजह से आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। तो अब ये वाली कंडीशन पे भी अपना फ्लूइड फ्लो होगा। तो सेकंड चीज़ हमने क्या किया? लाइट अपने हेड कम किया। क्या हमने कम किया? हेड लॉस को कम कर दिया, ताकि लेस डेल पी में क्या हो? डेल पी कम हो ऑब्वियसली, डेल पी कम हो, और उस डेल पी कम वैल्यू से ही हमारा फ्लो रेट तो हमने कांस्टेंट ही रखा है भाई, फ्लो रेट हमने चेंज नहीं किया ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमें क्या जानने को मिला कि अब हमें लेस प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। अब जो प्रेशर का लॉस्ट होगा वो ऑब्वियसली कम होगा। क्यों कम होगा? कम प्रेशर ड्रॉप में उतना ही फ्लो रेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब फ्लूइड लाइटर बन चुका है। पहले हैवी था तो उसको धक्का लगाना बहुत हार्ड था, अब फ्लूइड लाइटर बन चुका है तो इजीली उसको धक्का लगा रहे हैं। तो अगर फ्लो रेट कांस्टेंट रख रहा हूँ, ऑब्वियसली फ्लो रेट कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो जो अब मुझे उसकी एनर्जी का डिफरेंस था, ठीक है, उसकी कम एनर्जी वेस्ट होगी यहाँ पे,
मान के चलो फ्लूइड में थी 1500 जितनी एनर्जी, अब एक फ्लूइड हैवी है तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे पहुँचेगा तो अपनी एनर्जी 0 psi कर रहा है, तो कोई लाइटर होगा तो ऑब्वियसली उसके पास यहाँ पे 200 psi जितनी एनर्जी बचेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली ये जो प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे जो हम फ्लो रेट लेंगे दैट इज़ द फ्लो रेट हमने अगर कांस्टेंट रखा है, ओके, फ्लो रेट हमने कांस्टेंट रखा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप है, ठीक है, यहाँ पे जो डेल पी है चले छे रो, ठीक है, दैट मीन्स कम डेंसिटी होगी तो कम प्रेशर ड्रॉप अप्लाई करना होगा, ठीक है, और अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप अप्लाई करना होगा। यही क्या है अपना लोस्ट इंडिकेट करता है। तो कम ज़्यादा डेंसिटी, ओके, ज़्यादा डेंसिटी हाई लॉस्ट, ठीक है, ज़्यादा डेंसिटी होगी तो हाई लॉस्ट होगा, कम डेंसिटी होगी तो कम लॉस्ट होगा ऑब्वियसली। तो ये कौन सी सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है? यू कैन रिड्यूस दी हेड, ठीक है, यू कैन रिड्यूस दी हेड, दैट मीन्स यू कैन मेक दी क्रूड ऑयल लाइटर सो दैट इट कैन इजीली फ्लो विद दी लेस एनर्जी डिफरेंस, ओके, कम एनर्जी डिफरेंस में भी ये फ्लो हो सके, ठीक है। आपने चीज़ को हल्का बना दिया, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी कम हो चुकी थी उसको फ्लो करवाने की, तो आपने फ्लूइड को हल्का बना दिया ताकि वो फ्लूइड कम हुई एनर्जी से ही फ्लो कर सके। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मैं किस गैस लिफ्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये दो प्रकार है जिससे व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज दी, ये दोनों में हमें आउटपुट कुछ देना पड़ रहा है, इसमें पंप आउटपुट है, हमें कुछ इनपुट देना पड़ रहा है। यहाँ पे 200 psi जितना बढ़ाना है तो आपको एक्सटर्नल सोर्स से उसको एनर्जी प्रोवाइड करो, या फिर आप क्या करो, गैस इंजेक्ट करके जो एनर्जी फ्लो के लिए रिक्वायर्ड थी उसको ही क्या कर दो भाई, कम कर दो। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल लिफ्ट, ओके। तो ये था यूसेज ऑफ द आर्टिफिशियल लिफ्ट, ओके। सो कौन कौन से आर्टिफिशियल लिफ्ट अवेलेबल है, ठीक है, उसके बारे में ब्रीफ कर दे है एंड मूव टू दी SRP। सो देर आर, हम इसमें कवर करेंगे मोस्टली 5, ठीक है। फर्स्ट इज दी शक्कर रोड पंप, ठीक है, SRP कर रहा हूँ तो किसी को पता ना चले, शक्कर रोड पंप। सेकंड वन इज दी इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल पंप। ओके, आई फॉरगॉट टू स्टार्ट द वीडियो, सो आई डोंट नो कहाँ से मैंने बंद किया था। सो लेट्स डू, आई वुड लाइक टू, हम कौन कौन सी लिफ्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आपको ये तो मैंने शायद बता दिया था। अब कौन कौन सी लिफ्ट पढ़ने वाले हैं, सो आई एम टेलिंग यू, हम ये 5 लिफ्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये 5 लिफ्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज द शक्कर रोड पंप, सेकंड वन इज द इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप, थर्ड वन इज द गैस लिफ्ट, फोर्थ वन इज द हाइड्रोलिक पंप, फिफ्थ वन इज द प्रोग्रेसिव ग्रेविटी पंप, ओके। सो जो शक्कर रोड पंप है वो कुछ नहीं है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, ठीक है। द सेकंड वन इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल पंप, वो भी कुछ नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ओके। गैस लिफ्ट तो हमारा हेड कम करेगा, दैट मीन्स हमने देखा डेंसिटी कम होगी, गैस इंजेक्ट करेंगे तो उससे रिक्वायरमेंट क्या, वो क्या काम करता है, जो एक्चुअल वैल्यू है जो हमें लॉस्ट कर रही है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो हमें प्रोवाइड करनी है उसकी वैल्यू में ही कम कर देता है, दैट मीन्स वो हेड लॉस्ट को कम करता है, ऐसा बोल सकते हैं। यस, जो फ्लो 1000 psi ले रहा था उसकी डेंसिटी हमने कम कर दी, तो वो ऑब्वियसली अब 800 psi जितने प्रेशर ड्रॉप यानी कि प्रेशर लॉस से हो जाएगा। उसका मतलब क्या है, लेस रिड्यूस द प्रेशर लॉस्ट, ओके। फोर्थ वन इज द जेड ऑन हाइड्रोलिक पंप, ये सिंपल से काम एरिया कम करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो दैट मीन्स कि उसमें एनर्जी ज़्यादा आएगी, तो वो क्या करेगा, आपके फ्लूइड को लिफ्ट करवाएगा। लास्ट वन इज द प्रोग्रेसिव कैविटी पंप, जो हमने मड मोटर में देखा था, और उसमें क्या देखा था हमने मड मोटर में, वो उसको केवल मड एंटर करवाते थे और वहाँ पे क्या डाला हुआ था, असेंबली डाली हुई थी, तो वो मड मोटर ही पूरा एनर्जी प्रोवाइड करता था मड के फ्लो से। सिमिलर वे में यहाँ पे ये क्या करेगा, ये प्रेशर ड्रॉप क्रिएट करेगा, अप्रोप्रिएटली एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेगा 200 psi जितनी जो हमें अपने एग्जाम्पल में बात किया वो, ठीक है। अच्छा हुआ मैंने देखा, वरना आपका वीडियो क्लोज रहता तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता, ठीक है। सो उसके बाद मैंने ये बताया कि हम SRP स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो SRP में हम क्या देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पंप हम स्टार्ट करते हैं SRP से, आज हम SRP ख़त्म कर देंगे, आधा घंटा वैसे भी हो चुका है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये बहुत ही इजी है, ठीक है, इजीली आपको अंडरस्टैंड भी हो जाएगा और आप सब समझ भी जाओगे और गेट के लिए इंपॉर्टेंट भी निकाल लोगे, ठीक है। सो SRP जो है अपना, उसमें वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल भी इक्विपमेंट होते हैं जो SRP में मेजर इक्विपमेंट, वो हम बात करेंगे, ठीक है। सेकंड उसका वर्किंग प्रिंसिपल, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट, वो बात करेंगे। उसमें जो अपना
डायनेमो कार्ड होता है वो कैसे इंडिकेट करता है वो बात करेंगे। उसके बाद उसके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं डिफरेंट, ठीक है, जैसे कि एयर बैलेंस, वो सब बात कर लेंगे। उसके बाद कौन कौन से प्रॉब्लम फेस होते हैं एसआरपी यूज़ करते समय, ठीक है, उस पर बात करेंगे और उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, वो बात करेंगे। नई टेक्नोलॉजी आई है अगर आपकी बुक में लिख के दिया तो वो बात करेंगे। और जो फॉर्मेशन डैमेज में और वहाँ पे कई बार ऐसे प्रॉब्लम वहाँ पे लिखे थे वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज़ दी कैलकुलेशन, तो उसमें हम वॉल्यूम निकालना सीखेंगे कि एक स्टॉक में कितना वॉल्यूम डिलीवर होगा। सिंपल सी चीज़ है, आपको वॉल्यूम निकालना तो आता भी होगा। फिर मैक्सिमम लोड वहाँ पे कितना अप्लाई करना है, मिनिमम कितना अप्लाई करना है, ठीक है। क्या हमें ये वाली वैल्यू सरफेस से देनी है, नहीं, ये वाली नहीं देनी होती, हमें उसके काउंटर बैलेंस यूज़ करते हैं ताकि वो वैल्यू, जैसे कि हम पुली में करते थे, ठीक है, हम 3 पुली यूज़ करते हैं तो डब्ल्यू उसमें लाइन आएगी। क्राउन ब्लॉक में हम 3 पुली यूज़ करते हैं तो लाइन आपकी वाउंड होगी, वो N4 हो जाता था। तो आपका टोटल लोड जितना आपको W जितना लोड उठाना है, बट इनपुट के तौर पे आपको W/4, और अगर फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है तो W/4 ही इफिशियंसी, ठीक है, उतना ही अप्लाई करना होता था, कम वैल्यू अप्लाई करनी होती थी। तो सिमिलर यहाँ पे काउंटर बैलेंस होता है। लास्ट वन इज क्वेश्चन था एसिलेशन वाला। सो वी विल सी मैक्सिमम एसिलेशन, मिनिमम एसिलेशन, ठीक है, वो तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। उसके लिए आपको पहले स्ट्रक्चर देखना होगा। एंड लास्टली कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसी फ्लो रेट की वैल्यू पे, ठीक है। तो सबका कंपैरिजन लास्ट में देखेंगे, बट अभी थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। तो दिस इज़ द आउटलाइन ऑफ दिस टुडेज वीडियो लेक्चर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है, आपको तो कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। आई डोंट नो, थोड़ा रिपीट हो चुका होगा, आई एम सॉरी, मैं वीडियो स्टार्ट करना भूल गया था, तो ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द SRP, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द SRP। सो मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। यू कैन ओपन दी बुक, ओके, आप अपने साथ बुक को ओपन रखो, मैं भी करूँगा जहाँ पे ज़रूर होगी, बट ज़्यादा इसमें नोट का यूज़ होगा ऑब्वियसली। तो SRP में पहले देखते हैं, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है SRP का, ठीक है, डायनेमो ग्राम कैसे बताते हैं, और उसी के साथ उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी कवर हो रहा है। सो अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा तो यू कैन चेक दैट वीडियो, ओके, बट मुझे नहीं लगता कि वो देखने की रिक्वायरमेंट होगी, मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ SRP को। सो लेट्स स्टार्ट। सो विथ SRP शक्कर रोड पंप, ठीक है। तो आपको बता दिया जैसे कि एक टाइप का रेसिप्रोकेटिंग पंप है, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप, जैसे कि हमने डुप्लेक्स पंप और ट्रिप्लेक्स पंप देखा था, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी सिमिलर टू दैट ही होगा ऑब्वियसली। सो लेट मी शो यू द पंप फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आप देखो, ये शक्कर रोड पंप है, ठीक है, सबने देखा भी होगा ऐसे पंप, आप रेलवे में जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं, इसके क्या क्या कंपोनेंट है, ठीक है। तो देखो, मैं पहले सरफेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये सरफेस पे जो इक्विपमेंट है वो है। सो शक्कर रोड पंप जो पंप है आपको फर्स्ट पैराग्राफ में लिख के दिया है इंट्रोडक्शन में 6.1 में कि ये रोड है जो इसको बीम पंप भी कहा करते हैं, लेस प्रोडक्शन रेट देता है, ठीक है, मीन्स इसमें फ्लो रेट उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता। सेकंड चीज़, ये सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो पहले देखते हैं 6.2 द पंपिंग यूनिट, ठीक है। तो उसमें आपको लिख के दिया है कि इसमें प्राइम मूवर रहता है, ठीक है। ये प्राइम मूवर का फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली प्राइम मूवर का फंक्शन मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपको पता है प्राइम मूवर क्या होता है, चलो बता देता हूँ। प्राइम मूवर यानी कि उसमें एक मोटर रहेगी, ठीक है, जो उसको इनपुट दे रही है, बस इतना। और इधर ये इलेक्ट्रिक मोटर होगी या फिर गैस इंजन, ठीक है, जो भी वहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि आपने IC इंजन और ये सब पढ़ के रखा है, ऑल दोज आर दी प्राइम मूवर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे जो इसका इनपुट इसको मिल रहा है, ठीक है, जो इसका इनपुट इसको मिल रहा है उस वहाँ पे आपने गियर रिड्यूसर लगाया होगा, तो ये वाला क्या करेगा, गियर रिड्यूसर आपकी जो यहाँ पे मोटर की स्पीड है उसको क्या करेगा 30/1 में, ठीक है, यानी कि 29/1 या 30/1 में रिड्यूस करेगा। दैट मीन्स ये वाली जो मोटर है वो 29 जितना घूमेगी, तब ये वाला कितनी बार घूमेगा, ये वाली अपनी जो असेंबली है वो एक बार घूमेगा, ठीक है। ओके, एक बार घूमेगा, ठीक है। तो उसकी वहाँ पे क्या होता है, गियर रिड्यूसर होता है, वो क्या करता है, स्पीड को रिड्यूस करता है, कितने जैम में, 29 जैम, 1 जैम में, या फिर आप मान के चलो
30 जम 1 के जितना, ठीक है। सो जहाँ तक मुझे मेरी फैकल्टी ने बताया है तो इनिशियली जब ओके अभी चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्राइम मूवर है, ओके। अब ये गियर घूमेगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, गियर है, ठीक है। यहाँ पे जो गियर रिड्यूसर लिखा है वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा मोशन को, ठीक है। अब ये गियर रिड्यूसर क्या है, देखो ये वाला ट्रक में जैसे क्रैंक और शाफ्ट होता है, ठीक है, वैसे क्या है एक ये जो रेड कलर में आपको दिखाया वो क्या है, क्रैंक है और शाफ्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लीनियर मोशन को क्या करवाएगा, ये जो असेंबली है, ठीक है, ये असेंबली इसको क्या मोशन दे रही होगी, राउंडर, दैट मीन्स दी ऑसिलेशन मोशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहे होगे, ऑसिलेशन मोशन। यू कैन सी, आप यू कैन गो ऑन दी यूट्यूब, ये कैसे घूम रहा होगा, यू कैन सी ऑन दी गूगल, ठीक है। तो ये ऑसिलेशन की तरह घूम रहा होगा, ठीक है। इसका मोशन भी ऑसिलेशन मोशन ही होता है। सो आपको याद रखना है, ठीक है, ऑसिलेशन कैसे होता है, ये गोल गोल घूमेगा, ठीक है। ये क्रैंक है और ये शाफ्ट है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से घूमेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं बता सकता, प्लीज़ चेक इट ऑन दी गूगल, ओके। थोड़ा ये आप देख लो, ठीक है। आप क्या करो, गूगल पे जाके देख लो एक बार, ठीक है। और आपको आइडिया भी होगा, आपने ट्रक के नीचे देखा होगा तो वहाँ पे कैसे मोशन होता है, इस तरह से मोशन होता है, ठीक है। कैसे मोशन होता है, ये गोल गोल घूम रहा होगा, ठीक है। आपने ये वाला है वो गोल गोल घूम रहा होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये जब भी घूमेगा तो ये अप और डाउन जाएगा, ठीक है। ये क्रैंक और शाफ्ट का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ से कुछ इसको इनपुट दे रहा है, वो इसको घुमा रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये क्रैंक है, ठीक है, ये क्रैंक है और ये शाफ्ट है, ठीक है। तो क्रैंक और शाफ्ट की वजह से जो ये अपनी असेंबली है ये डाउन अप हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, अप डाउन हो रही है। इतना तो समझ में आएगा, यस। तो यहाँ पे क्या असेंबली है, देखो यहाँ पे कौन कौन सी असेंबली है, ऑब्वियसली देखो यहाँ पे नाम याद रख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है वो क्या है, ये प्राइम मूवर है, ठीक है। वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा और उसकी स्पीड को रिड्यूस कौन करेगा, गियर रिड्यूसर रिड्यूस करेगा। और ये वी बेल्ट, ठीक है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक बेल्ट है, ठीक है। और ये रिड्यूस होकर किसको मिलेगा, अपने क्रैंक शाफ्ट असेंबली को मिलेगा। क्रैंक और शाफ्ट का मोशन आपको पता है, तो ये क्या करेगा, घूमेगा। ऑसिलेशन का इक्वेशन हम यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। और उससे क्या होगा, ये जो अपना बीम है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बीम कहेंगे। ये जो अपना बीम है, ठीक है, और उसके साथ ये जो लगा है, ठीक है, इसको कहेंगे हॉर्स हेड, ठीक है। ये जो ये वाला पोर्शन है इतना, उसको कहेंगे हॉर्स हेड। तो ये घूमेगा तो ये अप डाउन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट का यूज ही वो होता है, ठीक है। आपका ट्रक चलता है, ठीक है, तो वहाँ पे सर्कुलर मोशन को वो लीनियर मोशन में ही तो कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो सिमिलर, अब इतना तो भाई इंजीनियरिंग में यहाँ तक पहुँच गए, फर्स्ट सेम में बेसिक इंजीनियरिंग पढ़ा है, तो वो तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बीम है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाले यहाँ पे एक बियरिंग होती है, ठीक है। बियरिंग क्यों लगाते हैं, ताकि जो मोशन हो रहा है वो स्मूथ हो, ठीक है। ये मोशन हो रहा है वो स्मूथ हो, ठीक है। छरे बोलते हैं, ठीक है, छरे साइकिल में भाई सबने देखे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला ये क्या है, एक सैडल बियरिंग है। क्या है, एक टाइप का सैडल बियरिंग है, ठीक है। और ये वाला है, ये लेग है, ठीक है, इसको फलक्रम कहते हैं, ठीक है। फलक्रम क्या बोलेंगे हम, फलक्रम कहेंगे, ठीक है। जहाँ पे ये पूरा सपोर्टेड है, ठीक है, ये पूरा सपोर्टेड है। और एक चीज़, जो ये वाली असेंबली है ये क्रैंक और शाफ्ट की असेंबली है, ठीक है। वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, इतनी असेंबली का फंक्शन तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने अब तक, स्टार्टेड विद द प्राइम मूवर, उसका फंक्शन, फिर वी बेल्ट से कनेक्टेड गियर रिड्यूसर के बाद क्रैंक और शाफ्ट के बाद ये बीम से कनेक्टेड हॉर्स हेड, और यहाँ पे ये फलक्रम और ये सैडल बियरिंग, और ये है ये काउंटर वेट लिखा है। दैट मीन्स यहाँ पे ये काउंटर वेट जनरेट करता है, जो निकालने का फॉर्मूला हम कैलकुलेशन पार्ट में देखेंगे, ठीक है। सो ये हुई अपनी असेंबली, ठीक है। इसका मोशन भी देखेंगे कैलकुलेशन पार्ट में। सो ये याद रख लो कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट्स आर इम्पोर्टेंट। और ये बीम है उसको वॉकिंग बीम भी कहते हैं। तो ये वॉकिंग बीम है जो अपना, वो किससे कनेक्टेड है, अपना हॉर्स हेड से कनेक्टेड है। और हॉर्स हेड है, जो भी हॉर्स हेड है, ठीक है,
अब ये क्या किया है, जूम करके दिखाया है आपको, ये इस तरह से, ठीक है। ये क्या होगा, इस तरह से आपकी ब्राइड लगी होगी, ठीक है। ब्राइडल या ब्राइडल कहते हैं। तो ब्राइडल क्या है, जो हॉर्स हेड है अपना, ठीक है, जो अपना हॉर्स हेड है वो हॉर्स हेड को क्या करेगा, अपने रोड से कनेक्ट करवाएगा, ठीक है। ये वाला अपना रोड है, ठीक है, इसमें एक रोड होता है, उससे क्या करवाएगा, कनेक्ट करवाएगा। तो ब्राइडल कुछ नहीं है, रस्सी होती है, ठीक है। बहुत कंफ्यूज मत होना, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो एनिमेशन देख लो, ठीक है, पूरा का पूरा एक एनिमेशन है वो देख लो। तो वो क्या है, आपकी ब्राइडल एक रस्सी होती है, ताकि ये स्ट्रेट मूवमेंट जो हो रही है, अप डाउन मोशन जो हो रहा है वो इधर उधर ना हो, सेंटर में ही हो, ठीक है। सेंटर में ही आपका अप और डाउन मोशन हो सके, ठीक है। तो ये क्या करती है ब्रिडल, ब्रिडल का फंक्शन होता है आपके, ब्रिडल का फंक्शन होता है आपके, ये हॉर्स हेड को क्या करेगी, पुलिस रोड से कनेक्ट करवाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए, अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब ये जो पुलिस रोड है, ठीक है, यहाँ पे दो रोड होते हैं, एक होता है पुलिस रोड, ओके, एक होता है पुलिस रोड, ठीक है। ये एक पुलिस रोड है जो किससे कनेक्टेड है, जो कनेक्टेड है अपने ब्रिडल से, ठीक है। और उसके ऊपर ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है क्लैंप जैसा लिखा है, यहाँ पे और एक असेंबली होगी जिसको मैं बोल रहा हूँ कैरियर बार, ठीक है। क्या है, कैरियर बार। तो कैरियर बार एक तरह से ये वाला जो पोर्शन है वही कैरियर बार है। तो कैरियर बार क्या करेगा, तो जो कैरियर बार है, ठीक है, वो रोड को अप डाउन करते समय अलाइन में रखेगा, ठीक है। क्या करेगा, मोशन को कंट्रोल करेगा, आपके रोड को अलाइन में रखेगा। और ये ब्राइडल के साथ ही अप और डाउन होता है, ठीक है। ये अप और डाउन होता है। तो ब्राइडल तो एक रस्सी है, ठीक है। तो पूरे रस्सी पे तो रोड को नहीं बांध दिया होगा, ठीक है, उसको क्या करना होगा, कैरी तो करना पड़ेगा। तो उसी के लिए क्या है, ये है कैरियर बार, जो किससे कनेक्टेड है, अपने पुलिस रोड से कनेक्टेड है। जो क्या करेगा, ये रोड अप डाउन होगा, जब भी अपना रोड अप डाउन होगा तो ये कैरियर बार क्या करेगा, उसको मोशन का कंट्रोल करवाएगा और ये रोड को अपने साथ ऊपर उठाएगा, रोड को अपने साथ डाउन ले जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे ये जो कैरियर बार है उसके बिलो पे, ठीक है, ये बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है, ये फिक्स होता है। स्टफिंग बॉक्स है, ये फिक्स होता है, ये मोशन नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ से जो असेंबली स्टार्ट होगी वो फिक्स होगी, वो मोशन नहीं करती। ये वाली जो असेंबली है, रोड है, वो अप डाउन होगा। ऑब्वियसली हमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन देना है तो कुछ तो अप डाउन लगाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये पॉलिश्ड रोड है, ये पॉलिश्ड रोड कनेक्टेड होगा बॉटम पे, यहाँ पे शक्कर रोड के साथ। और देखो अभी ऊपर की बात कर रहे हैं तो ये पॉलिश रोड है, ठीक है, उसके ऊपर एक क्या है, क्लैंप या फिर कैरियर बार, ठीक है। कैरियर बार है, वो क्या करेगा, ये रस्सी को ये इसके साथ, ठीक है, इस तरह से ऐसे एक रस्सी बंधी हुई है, यही है अपनी ब्राइडल। और ब्राइडल को किससे कनेक्टेड होगी, कैरियर बार से। कैरियर बार किससे कनेक्टेड होगा, पुलिस रोड से। और ये पूरी असेंबली क्या हो रही होगी, अप डाउन मूव कर रही होगी, मोशन को कंट्रोल करते हुए कैरियर बार से। और यहाँ पे ये बॉक्स है, जो स्टफिंग बॉक्स लिखा है वो यहाँ पे फिक्स होता है। स्टफिंग बॉक्स का फंक्शन होता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, आपका स्मूथ मोशन हो उसके लिए इसमें लुब्रिकेशन लगा पड़ा रहेगा, जो क्या करोगे आप हर एक स्टॉक के साथ उसको लुब्रिकेट करोगे, ठीक है। तो यू कैन लुब्रिकेट योर पुलिस रोड, ठीक है, पुलिस रोड को लुब्रिकेट करोगे, ठीक है। तो ये कहानी थी यहाँ तक की स्टफिंग बॉक्स की। इसमें आपको एक भी फंक्शन समझ में नहीं आया, देन यू कैन यूज़ योर यूट्यूब, यू कैन सी दी वीडियोस, ठीक है। उसमें उतना कुछ है नहीं, ठीक है। आपको ये एक बार ऑपरेशन देख लो, ये ऊपर वाला कैसे मूव होता है यहाँ तक का, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे ये इसको मोशन देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। यहाँ से कनेक्टेड होगी एक ब्राइडल, जहाँ पे ये क्लैंप लिखा है, जैसा करियर बार होगा। करियर बार को आप एक रोड के साथ ज्वाइन कर रहे हो, जो रोड बॉटम तक जाता है, ठीक है। ये वाला रोड एक ट्यूबिंग जैसा ही समझ लो, ट्यूबिंग के इनसाइड से ही ये रोड पूरा बॉटम तक चला जाएगा, ठीक है। कहाँ तक, बॉटम तक चला जाएगा। और इसके बाद ये इतना मोशन हो रहा होगा, इतना सरफेस पे जैसे क्रिसमस ट्री होता है वैसे ही ये फिक्स असेंबली है, ठीक है। क्रिसमस ट्री तो होगा ही ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखो ये स्टफिंग बॉक्स है, वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अब बॉटम वाली असेंबली को अंडरस्टैंड करते हैं। ये थी अपवर्ड वाली असेंबली, ठीक है, अपवर्ड वाली असेंबली को हमने देखा। सो लेट्स अंडरस्टैंड
अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो आपका पॉलिश रोड है, ठीक है, वो क्या करेगा, बॉटम तक चला जाएगा और कहाँ किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, शक्कर रोड के साथ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाया हुआ है। देखो अब जो अपना पॉलिश रोड है, ठीक है, क्या है अपना पॉलिश रोड है, मान के चलो ये अपना पॉलिश रोड है, यहाँ पे वेल हेड लगा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेल हेड है, क्या है अपना वेल हेड है, ठीक है, क्या है अपना वेल हेड है। और वेल हेड में आपने क्या किया हुआ है, चलो वेल हेड को भी उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे आपका स्टफिंग बॉक्स था, उसके बिलो पे आपका क्या लगाया हुआ था उसने, स्टफिंग बॉक्स के बिलो पे आपका ट्यूबिंग हेड था जिसके ऊपर क्रिसमस ट्री होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ट्यूबिंग हेड प्लस क्रिसमस ट्री, ये तो होगा ही, ठीक है। और इसमें से क्या हो रहा होगा, आपका फ्लोरेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे फ्लोटिंग टी होगा, ठीक है, क्या होगा, फ्लोविंग टी कहते हैं उसको, ठीक है। टी यानी कि तीन डायरेक्शन होगी, एक फ्लो आ रहा है उसको 2 लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और क्या बताया आपको कि यहाँ पे एक पॉलिश रोड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक इस तरह का पॉलिश रोड है। ये पॉलिश रोड सीधा अंदर चला जाएगा, ठीक है, पॉलिश रोड सीधा अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये पूरा हेड है अपना, वेल हेड है, ठीक है। यहाँ पे बॉटम पे केसिंग हेड और वो सब तो होगा ही, ठीक है, वो सब मत भूल जाना, ठीक है। और उसके आजू बाजू केसिंग भी होगी, इनसाइड अब क्या होगा, ट्यूबिंग होगी। और ट्यूबिंग में से क्या चला जा रहा है, आपका पॉलिश रोड निकल रहा है। ये पॉलिश रोड जाएगा और नीचे इसको बिलो पे क्या होगा, एक दूसरा रोड, यहाँ पे एक कपलिंग लगाया होगा, क्या लगाया होगा, कपल्ड किया होगा कपलिंग से। और यहाँ पे क्या होगा, शक्कर रोड होगा, ठीक है, क्या होगा, शक्कर रोड होगा। चलो इसको ऐसा नहीं ड्रॉ करते, सिंगल लाइन से इंडिकेट कर रहा हूँ। ये क्या है, आपका शक्कर रोड है, मानो ऐसा, ठीक है, शक्कर रोड है। और उसके बिलो पे एक आपका प्लंजर लगा रहेगा, ठीक है, क्या लगा रहेगा, प्लंजर लगा रहेगा। और इसके ऊपर एक वाल होगा ऐसा, ठीक है, बॉल जैसा वाल रख दिया होगा। ये बॉल होता है वो फ्री होता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे मान लो ऐसा एक बड़ा सा बॉल रख दिया है, ठीक है। और ये हो गया अपना, क्या हो गया, ये अपना प्लंजर, ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्लंजर। और ये जैसा प्लंजर है, ठीक है, ये जैसा प्लंजर है, उसके आसपास क्या होगा, एक बैरल होगा, ठीक है, इस तरह का एक आपका बैरल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बैरल हो जाएगा। और बैरल में भी ऐसा ही सेम एक बॉल वाल रख दिया होगा, ठीक है, बॉल वाल नहीं है ये, बट ऐसा बॉल रख दिया होगा। तो जैसे यहाँ से फ्लूइड एंटर होगा, ये बॉल है, ठीक है, आपका जो ये बॉल है वो क्या करेगा, इस तरह से ऊपर उठेगा, ठीक है। अभी ये क्लोज है, मान लो अभी ये क्लोज था, तो ये इस तरह से ऊपर उठेगा और ये फ्लो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह का हो रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद वो देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल में, पर ये एक ऐसा वाल है, ठीक है। फिर सफिशिएंट लोड ऊपर आ गया, ठीक है, सफिशिएंट लोड यहाँ पे आ गया, तो ये वाल को फिर से डाउन ले जाएगा और क्लोज पोजीशन कर देगा। तो ऐसे ऑपरेटेड वाल होता है, ठीक है, सिंपल सा वाल है, उतना कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे ये बॉल रख दिया है, ठीक है, ताकि ये जब भी ऊपर से इसके ऊपर लोड रख रहा हो तो ये बॉल क्या हो, क्लोज रहे, ठीक है, यहाँ पे पड़ा रहे। और बॉटम से अपवर्ड जब कोई फोर्स लगा रहा है फ्लूइड आने के लिए, तो ये क्या करेगा, ऊपर उठ जाएगा और जो फ्लूइड है वो एंटर हो जाएगा, वो जो फ्लूइड है वो इसमें से एंटर हो जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा, तो इसे कहते हैं बैरल। बैरल होता है, बैरल यानी वेसल, और उसके ऊपर प्लंजर होता है। बैरल में भी एक वाल है, प्लंजर में भी क्या है, एक अपना वाल लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में क्या है, एक एक वाल लगा हुआ है, ठीक है। सो ये है अपना पूरा कनेक्शन, ठीक है। अब ये बैरल है, ठीक है, बैरल है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा। ऑब्वियसली एक वेसल रख दिया है, ठीक है, हमने वो वाला पंप देखा था जिसमें इस तरह का था, ठीक है, इस तरह का हमने देखा था जब भी। तो आपको पता है इसमें क्या था, एक इस तरह से पिस्टन था, ये था अपना पिस्टन, यहाँ पे प्लंजर होता है, ठीक है, प्लंजर है वो होलो है, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड आ सकेगा, ठीक है, इसमें फ्लूइड आ सकेगा। ये जो पिस्टन था, तो ये जो वेसल था वही तो बैरल कहते हैं, इसे ही बैरल कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बैरल कुछ नया नहीं है, ठीक है, बैरल अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है। वहाँ पे भी डिफरेंट सिस्टम अवेलेबल हो सकती है, बट हम बेसिकली क्या होता है, जो ये बैरल है वो अपनी जगह पे फिक्स होता है, ठीक है। बॉटम पे आप क्या करोगे, बैरल को पहले सेट कर दोगे, वो अपनी जगह पे फिक्स होगा। और उसके ऊपर क्या होगा, आपका प्लंजर होगा, ठीक है, ये है आपका प्लंजर है, ठीक है, आपका क्या है, ये प्लंजर है, वो क्या होगा, शक्कर रोड से ज्वाइंट होगा, ठीक है, शक्कर रोड से ज्वाइंट होगा। शक्कर रोड किससे ज्वाइंट है, पॉलिश्ड रोड से, ठीक है, किससे ज्वाइंट है,
पॉलिश्ड रोड से, और दोनों किससे ज्वाइंट है, एक कपलिंग से, ठीक है। कपलिंग क्या होता है, हमने देखा था कपलिंग वार्म टाइप का, ठीक है, वही कपलिंग है, ठीक है। इसमें डबल बॉक्स कपलिंग यूज होता है, ठीक है, हम देखते हैं अभी वो बुक में दिया है तो। और ये जो रोड है, ठीक है, ये जो अपना पॉलिश रोड है वो ये अपने जो अपना वेल हेड है उसमें से बाहर निकल के यहाँ पे बाहर निकलेगा, और इसके ऊपर जो अपनी असेंबली जो हमने डिस्कस की कैरियर बॉक्स और ब्रिडल वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी बॉटम होल असेंबली, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और ये आपका प्लंजर है, ठीक है, आपका जो ये प्लंजर है, जो आपका प्लंजर है, ये प्लंजर आपका ये रेड कलर का जो है ये वाला क्या होगा, अप एंड डाउन होगा, ठीक है। वो मोशन देगा, कैसी मोशन देगा, रेसिप्रोकेटिंग, तभी तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी कंपोनेंट्स ऑफ दी SRP। ओके, तो ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, और इसमें दोनों में एक तरह के इस तरह से दड़ी रख दी है, ठीक है, आप क्रिकेट रमते हो वैसे, ठीक है। वो नीचे से फोर्स लगेगा तो ऊपर जाएगी, तो वो खोल देगी, फ्लो को जाने देगी ऊपर, और ऊपर से फ्लो लगेगा तो वो ऊपर बैठ जाएगी, तो वो फ्लो को नहीं जाने देगी। वैसी डड़ी कहाँ पे है, प्लंजर पे है। तो ये है अपना, ठीक है, ये बड़ा होता है, ठीक है, इसके आसपास ट्यूबिंग होती है, मैंने ये जूम ड्रॉ किया है, मान लो ये अब अपनी ट्यूबिंग है, ठीक है, इस तरह से ट्यूबिंग है। ओके, उसके इनसाइड क्या है, बैरल है, बैरल के इनसाइड प्लंजर है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो चलो अब वर्किंग प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, लेट्स सी, वर्किंग प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये था अपना कुछ इस तरह से, ठीक है। तो कहानी अब तक क्या देखी हमने, हमारे पास देखो सरफेस के इक्विपमेंट तो आप देख लोगे, ठीक है, वो तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद, ठीक है, तो हमने कौन कौन से इक्विपमेंट दिखे, प्राइम मूवर कनेक्टेड विद दी वी बेल्ट से, किसके साथ, गियर रिडक्शन कनेक्टेड विद दी क्रैंकशाफ्ट असेंबली कनेक्टेड विद दी वॉकिंग बीम कनेक्टेड विद दी हॉर्स हेड कनेक्टेड विद दी ब्रिडल इज कनेक्टेड विद दी पॉलिश रोड, और इनके बीच में एक कैरियर बॉक्स होगा जो मोशन को कंट्रोल कर रहा होगा, और अपना पॉलिश रोड है वो डायरेक्टली बॉटम पे चला जाके कपलिंग से शक्कर रोड, और शक्कर रोड के बिलो पे एक प्लंजर और पिस्टन होगा, ठीक है। और ये पूरी असेंबली किस में से निकालेंगे, अपने वेल हेड में से। वेल हेड में क्या होगा, बिलो पे केसिंग के ऊपर केसिंग हेड के ऊपर ट्यूबिंग हेड के ऊपर क्या होगा, फ्लोटिंग टी जो फ्लो को डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा, और फ्लोटिंग टी के ऊपर क्या होगा, सॉरी, केसिंग के ऊपर केसिंग हेड के ऊपर फ्लोटिंग टी के ऊपर ये जो ट्यूबिंग हेड है वहाँ पे एक फ्लोटिंग टी लगा रहेगा, ठीक है। ट्यूबिंग हेड है तो उसी में से आप क्या कर रहे हो, फ्लो को डाइवर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे फ्लोटिंग टी, उसके ऊपर क्रिसमस ट्री के ऊपर क्रिसमस ट्री तो नहीं होगा, ठीक है, इसमें क्रिसमस ट्री तो इसमें मेंशन भी नहीं है। ओके, सो देयर इज नो क्रिसमस ट्री। ओके, क्रिसमस ट्री नहीं होगा शायद से। ओके, यू कैन चेक। ओके, नहीं होगा, क्रिसमस ट्री इसमें नहीं अप्लाई होगा। वाई, बिकॉज क्रिसमस ट्री का यूज़ क्या था, फ्लो को लेना, ठीक है। तो उसी के लिए क्रिसमस ट्री जैसा ही हमने ट्यूबिंग हेड में क्या फिट कर दिया है, फ्लोटिंग टी, ठीक है। तो वो भी उसमें भी वैसे वाल की असेंबली होगी, दो साइड पे विंग में, और उसमें तो आप कुछ इंजेक्ट करना चाहो तो उसके लिए एक लाइन, आप कुछ प्रोड्यूस करना चाहो तो उसके लिए एक लाइन, और नीचे बिलो में एक सेफ्टी के लिए मास्टर वाल उसमें भी होगा, तो वो हो जाएगा फ्लोटिंग टी। और उसके ऊपर क्या होगा, स्टफिंग बॉक्स होगा, वो लुब्रिकेशन के लिए होता है, और उसके ऊपर कैरियर बार होगा जो अप डाउन हो रहा होगा और रोड को अप डाउन करवाएगा। तो मोशन में कौन कौन सी असेंबली होती है, फोर साइड मोशन करवाएगा, ब्रिडल मोशन करवाएगी, कैरियर बार मोशन करवाएगा, पॉलिश रोड मोशन करवाएगा शक्कर रोड को, और शक्कर रोड मोशन करवाएगा प्लंजर को, ठीक है। और बैरल तो अपना फिक्स होता है। सो ऐसा हमने अब तक अंडरस्टैंड किया। एक चीज़ यहाँ पे जो कपलिंग यूज़ होती है उसका नाम है डबल बॉक्स कपलिंग, ठीक है। इसके बारे में और कुछ जानकारी नहीं चाहिए हमें। डबल बॉक्स कपलिंग यूज़ होती है, वो हम API में जब देखेंगे तब हम देख लेंगे, ठीक है। सो नो नीड टू रीड द 6.3, यू कैन स्कीप। ओके, कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पेट्रोलियम एस्पेक्ट से और गेट एस्पेक्ट से भी। सो नेक्स्ट बात करते हैं पंप की, ठीक है। तो जो अपना बैरल है, ठीक है, इस तरह से अब देखो, ये इस तरह से मान लो ये अपना क्या है, बैरल है, ठीक है। 3D फिगर कैसे ड्रॉ करूँ, 2D करता हूँ, चलो ये 3D काट लेता हूँ।
तो इस तरह से देखो, ये अपना बैरल है, ये अपना बैरल का वाल है, ठीक है। ये क्या है, अपना बैरल का वाल है, कुछ इस तरह से, ठीक है। आप देख रहे हो, ठीक है। इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो ओके, हो गया, ठीक है। तो अभी क्या है, ये वाल सेटल है। ये क्या है, अपना वाल है, वो बैरल के ऊपर है। दैट मीन्स यहाँ से फ्लो आएगा, ठीक है। क्या होगा, जब भी ये वाल ओपन होगा, ये वाल ओपन होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ का फ्लूइड है उसको स्पेस देगा ऊपर जाने के लिए। तो ये क्या है, अपना एक इस तरह का बैरल है, ठीक है। इस तरह का एक बैरल है। इसके ऊपर क्या होगा, अपना पिस्टन होगा। तो ये मान के चलो ऐसा ही कुछ एक पिस्टन है, ये मोशन कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक बॉल होगा, ठीक है, इस तरह से। और इसके ऊपर चलो आप मान लो, इसके ऊपर क्या है, शक्कर रोड पंप जॉइंट है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अभी ये दोनों डिस्टेंस पे है, तो ये क्या है, अभी स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्पेस है। और एक चीज़, यहाँ पे इफेक्टिव सीलिंग देना पड़ेगा ताकि इसमें से फ्लूइड लीक ना हो। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सीलिंग मटेरियल होगा, दैट इज़ द मेकअप ऑफ द इलास्टिक, ओके। तो यहाँ पे दो वाल दिख रहे हैं आपको, यस। ये क्या है, अपना बैरल है, ठीक है। ये क्या है, अपना बैरल है। उसके बिलो पे भी एक वाल है, इसको मैं वाल 1 कह रहा हूँ। और यहाँ पे जो वाल है उसको मैं वाल 2 कह रहा हूँ। और ये क्या है, अपना प्लंजर है, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीलिंग प्रोवाइड करना होगा ताकि आपका क्या ना हो, वहाँ से फ्लूइड लीक ना हो, ठीक है। आपका फ्लूइड लीक ना हो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चार्जिंग प्लग में लगा रहा हूँ, तब तक आप रिफ्रेश कर लो थोड़ा अपने आप को। जो अपना प्लंजर है और अपना और क्या है, एक बैरल है, ठीक है। बैरल अपनी पोजीशन में फिक्स है। तो अभी अब काम कैसे करेगा, दैट वी शुड अंडरस्टैंड, ओके। विदिन 5 मिनट रुक जाओ अभी। मैं यहाँ पे थोड़ा फोर्स बैलेंस अप्लाई कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से रुक जाए, ठीक है। चलो, जो भी अपने सिस्टम है, ठीक है, जो वॉट एवर सिस्टम वी हैड डिस्कस, ओके। लेट्स मूव टू द वर्किंग प्रिंसिपल। यू कैन skip this time, okay. So let's move to the next one, okay. सो वर्किंग प्रिंसिपल में अब हम डिस्कस करेंगे ये कैसे काम करता है, ओके। सो ये कैसे काम करेगा, सो यू कैन सी, यू कैन चेक फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वीडियो विच आई हैव अपलोडेड ऑन द प्लेलिस्ट, देन यू कैन कम बैक एंड अंडरस्टैंड द मोर, और यू कैन फर्स्ट लिसन टू मी एंड देन गो देयर, ओके। सो मान के चलो, ये इस तरह से स्टेज 1 लिख रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्या होगा, तो देखो यहाँ पे इस तरह का एक बैरल है, ठीक है। ये बैरल है और यहाँ पे क्या है, अपना एक वाल है, ठीक है। क्या है, अपना एक वाल है। और इसके ऊपर अभी पिस्टन है। जो अपना पिस्टन है वो क्या है, यहाँ पे अभी इसके ऊपर ही क्या है, अपना पिस्टन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपना वाल है, ठीक है। और ये वाला पिस्टन है वो, ठीक है। ये मोशन के लिए जगह होगी, मैंने क्लोज ड्रॉ किया है बट ये होलो है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लूइड ऊपर जा सकता है, ऐसा आप मान के चलो, ठीक है। अभी तो हमें सिंपल सा प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करना है। तो देखो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली देखो अभी ये वाली सिस्टम है और हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ फ्लूइड पैक करके रखा होगा, ओके। यहाँ पे मान के चलो
स्टेज 1 की मैं बात करूं तो यहाँ से जो फ्लूइड है अपने रिजर्वायर पे जो फ्लूइड है, मानो अभी हमने पंप इंस्टॉल किया तो क्या होगा, तो ये वाला वाल है, ठीक है, बैरल वाला वाल है, तो वो बैरल वाला वाल ओपन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसके ऊपर क्या है, हमने पिस्टन का अपना भी तो वेट होगा, वो वेट क्या किया है हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, पिस्टन का जो वेट है वो वहाँ पे लगाया है, इसीलिए। सो अभी ये क्या है, सेटल्ड पोजीशन में है, अपना पिस्टन है वो कहाँ पे है, डाउन पे है, ठीक है, डाउन है, अभी कोई अपवर्ड नहीं उठाया है, ठीक है, पिस्टन क्या है, बैरल के ऊपर सेटल हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो अपना पिस्टन है उसको ऊपर उठाएंगे, ठीक है। अब मोशन कैसी होगी, ये वाला पिस्टन अब अप स्ट्रोक की ओर जा रहा है, ठीक है, अप स्ट्रोक की ओर जा रहा है। दैट मीन्स ये जो रेड कलर का अपना पिस्टन है वो मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आ गया, और ये वाला वाल तो अभी भी क्या है, क्लोज है, ठीक है, ये वाला वाल क्या है, अभी भी क्लोज है। तो ये अब अपवर्ड गया, दैट मीन्स यहाँ पे ये वाल पे जो डाउनवर्ड फोर्स था वो हमने क्या किया, हटा दिया, ठीक है। मान के चलो ये बैरल इस तरह से अभी भी है, ठीक है, छोटा मोटा ड्रॉ हो जाए तो वो चिंता मत करना, बट आपको प्रोसीड्यूर समझ में आना चाहिए। तो अब ये वाला वाल क्या होगा, यहाँ से उठ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो वेट था, इसका वेट इसे क्लोज कर रहा था, वो अब हट चुका है। दैट मीन्स अब ये वाल क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए ओपन होगा, और ये थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, ये वाला अभी इसने अभी अपना अपस्ट्रोक खत्म नहीं किया है, ठीक है। ये क्या हुआ, मान लो यहाँ से ये यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, ये वाला है वो यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट हुआ होगा, तो जैसे ये इसके ऊपर से ये वाले जो बैरल का वाल है उसके ऊपर से मान लो यहाँ पे पहुँचा होगा, इनिशियली ये यहाँ पे पहुँचा होगा, ठीक है, यहाँ पे पहुँचा होगा, यानी कि जस्ट ये ऊपर ही उठा है। अभी देखो ये वाला वाल तो अभी भी सेटल डाउन ही होगा, क्योंकि इसे तो कोई ओपन कर नहीं रहा है, ठीक है, ये जस्ट ऐसे ऊपर उठा है, तभी ही क्या हुआ होगा, ये वाला वाल ओपन होके इसमें इनसाइड फ्लूइड आ चुका होगा, और इसको क्या कर दिया होगा, ये इसने भर दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड आ चुका होगा, और अब जितना फ्लूइड आना था उतना फ्लूइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला वाल अब फिर से क्लोज हो चुका होगा, ठीक है, क्या हो चुका होगा, क्लोज हो चुका होगा। तो ये फर्स्ट स्टेज है, आपका रिजर्वायर का फ्लूइड क्या हो रहा है, जब आप अपने पिस्टन को ऊपर की ओर ले जा रहे हो तो आपका रिजर्वायर का फ्लूइड है वो बॉटम वाले वाल को ओपन करके, ठीक है, ये वाल थोड़े टाइम के लिए ही ओपन होगा और सडनली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे ही ऊपर उठना स्टार्ट होगा, जैसे ही ऊपर उठना स्टार्ट होगा, ये वाला वाल ओपन होके सडनली क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाल क्या है, क्लोज है, ठीक है। तो चलो साथ ही में क्या देखते हैं, डायनेमोग्राम भी देखते हैं। तो अभी क्या ऑब्जर्व हो रहा होगा, मान लो यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कितना लोड है, प्रेशर है या लोड है, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लोड लिख रहा हूँ, और यहाँ पे स्ट्रोक की मोशन लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, स्ट्रोक की मोशन, ठीक है, मोशन। दैट मीन्स ये यहाँ पे है, दैट मीन्स ये वाली पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है उसको मैं ए लिख रहा हूँ, और यहाँ पे जो अपवर्ड आ गया ये वाली पोजीशन को मैं बी लिख रहा हूँ, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बी लिखा, ठीक है। तो इनिशियली, ठीक है, जब ये अब इसके ऊपर, ठीक है, अपने पिस्टन पे जो लोड आ रहा है, ठीक है, जो पिस्टन पे जो लोड आ रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में, जो पिस्टन पे लोड आ रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो चलो अभी रहने देते हैं, बाद में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, डायनेमोग्राम अलग से देखेंगे, क्योंकि अभी तो हमने जस्ट प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो ये अब यहाँ पे आ चुका है ऑब्वियसली, ठीक है, फ्लूइड अपना कहाँ पे आ चुका है, बैरल के इनसाइड आ चुका है, पिस्टन के बिलो, ठीक है, अभी दोनों वाल क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेज, जब अब ये ऊपर गया तो अब ये वापस नीचे भी तो आएगा, ठीक है, ये जैसे ही नीचे आएगा, ये जैसे ही नीचे आएगा तो क्या होगा, अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ये अब डाउनवर्ड आ रहा है, डाउन स्ट्रोक की ओर जा रहा है, तो ये वाला फ्लूइड क्या होगा, इस ये वाले वाल को क्या करेगा, ऑब्वियसली ओपन करेगा, यस, क्यों ओपन करेगा, क्योंकि अब ये उस पर लोड डाल रहा होगा, ठीक है। तो अब ये जैसे ही डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये लोड की वजह से, ये वाले लोड की वजह से ये वाल बहुत ही कम टाइम के लिए ओपन होगा, ठीक है। मान लो ये वाला अभी पूरा डाउन नहीं आ चुका है,
मान लो कि ये 30% जितना ही डाउन आया है, तो उसी में ये वाल ओपन होगा और अपना बैरल है, ठीक है, ये बॉटम वाला जो बैरल है उसका वाल तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्लोज होगा। ये वाल थोड़े टाइम के लिए ओपन हुआ और ये वाला फ्लूइड है वो यहाँ से ऊपर उठ जाएगा, सरफेस तक आ जाएगा। दैट मीन्स ये वाला फ्लूइड अभी क्या करेगा, पिस्टन में आ जाएगा, ठीक है, पिस्टन में आने की ट्राई करेगा। और अभी तो हमने जस्ट पंप स्टार्ट किया है, तो पिस्टन के इनसाइड कोई फ्लूइड नहीं था, बट सेकंड स्टेज में जाएंगे उस टाइम पे ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ फ्लूइड आ सकता है, ठीक है, आपका फ्लूइड आ सकता है। ओके, तो जब भी ये डाउन की ओर जा रहा है, जब भी ये डाउन की ओर जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, ये वाला फ्लूइड आपका अपवर्ड चला जाएगा इनसाइड दी दैट पिस्टन होके सरफेस पे। और यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, अभी ये डाउन नहीं पहुँचा है, यहाँ पे ही ये फ्लूइड जैसे ही अपवर्ड चला जाएगा तो ये वाला वाल क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका वाल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और अब ये क्या होगा, अब इस यहाँ पे नो फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पे अब कोई फ्लूइड नहीं है, ठीक है। क्यों कोई फ्लूइड नहीं है, क्योंकि वो फ्लूइड तो क्या हुआ होगा, सरफेस पे पहुँच चुका होगा, ऑब्वियसली, ठीक है, वो क्या हुआ होगा, सरफेस पे पहुँच चुका होगा। और अब ये पिस्टन क्या करेगा, डाउनवर्ड आ रहा होगा, ठीक है। अब ये फ्लूइड निकल रहा है, ठीक है, ये वाला फ्लूइड अब निकल रहा है, तो ये वाला अब ठीक है मोशन, ठीक है, मोशन बहुत ही कंट्रोल में हो रहा है। और अब ये वाला क्या होगा, फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है, ये बैरल हो गया, बैरल के ऊपर सेटल हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह की कहानी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे सेटल हो जाएगा, ठीक है, सेटल हो जाएगा। तो क्या देखा हमने, इनिशियली क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में क्या देखा हमने, स्टार्टिंग में देखा कि ये वाला वाल क्या था, क्लोज था, वो हम जैसे ही ये अप जाएगा यहाँ पे इसके इनसाइड क्या आने लग जाएगा, फ्लूइड आने लग जाएगा, ऑब्वियसली इसके इनसाइड क्या आ जाएगा, फ्लूइड आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत फ्लूइड होगा, ठीक है, फ्लूइड होगा ऑब्वियसली जब ये डाउन आएगा। क्यों फ्लूइड होगा, कि यहाँ का जो फ्लूइड था, ठीक है, ये जब भी डाउन आ रहा था तब ये वाला फ्लूइड क्या कर रहा था, इसके इनसाइड चला जाएगा। और मान लो अभी ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, तभी तो ये इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगा के इसको क्लोज कर रहा होगा, ठीक है। इसको क्लोज कौन कर रहा है, यहाँ पे जो फ्लूइड बचा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लूइड बचा होगा वो यहाँ पे इसको डाउनवर्ड क्लोज करके रखेगा, ऑब्वियसली। ठीक है, सो क्या हो रहा है वो देखे एक बार, ठीक है। चलो आपको मैं बुक की शेयर कराता हूँ अभी। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे इनिशियली क्या है, इनिशियली देखो ये वाला अपना जो प्लंजर है वो कहाँ पे है, अप है, ठीक है, अपना जो प्लंजर है वो कहाँ पे है, अप है। और ये वाला क्या है, डाउन हो चुका है, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है, डाउन में मोशन करने की स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, ये अभी यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या हो चुका है, फ्लूइड आ चुका था, ठीक है, अभी यहाँ पे फ्लूइड आ चुका था, ये वाला वाल क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये अब क्या कर रहा है, देखो अभी ये डाउनवर्ड जस्ट मोशन करना, अभी ये जस्ट स्टार्ट करने वाला है, ठीक है, अभी वो डाउनवर्ड आया ही नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, देखो ये वाला फ्लूइड इसके ऊपर लोड डाल रहा होगा, ऑब्वियसली क्या कर रहा होगा, लोड डाल रहा होगा। तो ऑब्वियसली ये क्या, ये जो अपना वाल है वो ओपन हो चुका होगा, ये फ्लूइड यहाँ पे आ चुका होगा इसी पोजीशन पे, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड नहीं आया है, इसी पोजीशन में ये वाला फ्लूइड जो इसमें चला गया, ठीक है, ये वाला फ्लूइड जो इसमें चला गया, तो फ्लूइड चला गया तो ये यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे आया होगा, तभी ये वाल इसका क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तभी ये वाल इसका क्लोज हो जाएगा। और क्लोज वाल के साथ वो क्या करेगा, डाउनवर्ड आएगा, क्लोज वाल के साथ वो क्या करेगा, डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला फ्लूइड अब ऊपर उठ चुका होगा, और जब भी ये डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है, ये जब भी डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाला वाल अब क्लोज होगा, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड आ चुका है,
यू कैन सी ये डाउनवर्ड आ चुका है, तो ये वाला वाल क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। अब ये अपवर्ड मोशन करने के लिए रेडी है, ठीक है। अब ये क्या रेडी है, अपवर्ड मोशन करने के लिए रेडी है। तो अपवर्ड मोशन करने की ये जैसे ही ट्राई करेगा, ठीक है, अपवर्ड मोशन करने की ये जैसे ही ट्राई करेगा, ये अब ये वाला पोर्शन तो इसमें चला गया, ठीक है, ऊपर चला गया, तो ऑब्वियसली यहाँ का जो लोड है, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लूइड आया होगा इसके ऊपर फ्लूइड आ रहा है। देखो यहाँ से फ्लूइड जाके इसके ऊपर, ये वाले पिस्टन के ऊपर फ्लूइड आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली इसको लोड करवाएगा। तो ये वाला वाल क्या होगा, ऑब्वियसली क्लोज होगा। यस और नो, यस। तो इसके आगे के स्टेज में क्या होगा, अब ये अपवर्ड जाने के लिए रेडी है। ये जब भी अपवर्ड जाने के लिए रेडी है, तो ये अब अपवर्ड जा रहा है, उसी टाइम पे ये वाल थोड़े टाइम के लिए ओपन होगा। ये वाल जब भी ओपन होगा तो इसमें से फ्लूइड कहाँ पे, यहाँ पे एंटर होगा। दैट मीन्स ये जब भी यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ पे पहुँचेगा, तो ऑब्वियसली ये वाला वाल तो क्लोज है, तो ये वाला वाल क्लोज ही रहेगा वहाँ तक, ठीक है। और ये वाला वाल थोड़े टाइम के लिए ओपन हुआ होगा, तो यहाँ पे सडन फ्लो आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लो आ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लो फिर से फिल हो गया, ठीक है, ये वाला फिर से फिल हो गएगा। एंड अगेन दिस पोर्शन विल रिपीट। तो ये साइकिल पूरी चलती रहेगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है मैं आपको बोलूँ, पहले क्या होगा, बैरल का वाल ओपन होगा, बैरल का वाल ओपन होगा, जो किसके बीच में, जो प्लंजर के बिलो क्या करेगा, बैरल को फिल करेगा, ठीक है, बैरल को फिल करेगा। सेकंड, ठीक है, ये कब होगा, जब अपना अपवर्ड जा रहा होगा, अपना अपवर्ड जा रहा होगा पिस्टन, ठीक है। ये कब होगा, जब अपना पिस्टन अपवर्ड जा रहा होगा। एक बार अपना पिस्टन अप हो जाए, ठीक है, एक बार पिस्टन अपना अपवर्ड हो जाए, ठीक है, एक बार पिस्टन है जो अपना वो अपवर्ड हो जाए, उसके बाद वहाँ पे पिस्टन जब अपवर्ड होगा, अपमोस्ट पोजीशन पे होगा, यहाँ पे भी या यहाँ पे भी, तो अब क्या होगा, ये जो फ्लूइड आया, ठीक है, ये वाला जो फ्लूइड आया वो क्या करेगा, पिस्टन के वाल को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। पिस्टन के वाल को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। और ये पिस्टन के वाल को ओपन करेगा, ये जब भी पिस्टन के वाल को क्या करेगा, ओपन करेगा, तो अपना जो फ्लूइड है वो कहाँ पे मूव हो जाएगा, पिस्टन के अपवर्ड, ठीक है, कहाँ पे मूव हो जाएगा, पिस्टन के अपवर्ड मूव हो जाएगा, यानी कि सरफेस पे आने की ये ट्राई करेगा, ठीक है, पिस्टन के अपवर्ड, दैट मीन्स सरफेस पे आएगा, ठीक है। और ये अब सरफेस पे आ रहा होगा, तो उसी टाइम पे ये वाल को भी क्या कर देगा, ये पिस्टन के वाल को अब लोड ऊपर चला गया, दैट मीन्स ये वाला फील हो गया है, ये वाला जब भी फील होगा और अपना पिस्टन डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो ये डाउनवर्ड में आएगा, ठीक है, डाउनवर्ड में आएगा, तो ये वाला वाल क्या होगा, ऑब्वियसली क्लोज होगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर अब फ्लूइड आ चुका था, वो इसको क्लोज करवा देगा, ठीक है। तो क्या होगा, पिस्टन के वाल को क्लोज करवा देगा जब अपना पिस्टन कहाँ पे आ जाए, डाउनवर्ड आ जाए, ठीक है, अपना पिस्टन डाउनवर्ड आ जाए तो अपने पिस्टन के वाल को क्लोज करवा देगा, ठीक है। ठीक है, ये अपने पिस्टन के वाल को क्लोज करवा देगा। और फोर्थ पोजीशन, अब कहाँ पे पिस्टन है, पूरा का पूरा डाउनवर्ड है, ठीक है, पूरा का पूरा डाउनवर्ड आ चुका है, दैट मीन्स यहाँ पे पहुँच चुका है, यहाँ पे, तो उसका वाल क्या है, पिस्टन का वाल क्या है, क्लोज है, ठीक है। अब ये अपवर्ड जाने के लिए रेडी है, अब ये अपना पिस्टन है वो अपवर्ड जाएगा, तो बैरल का वाल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, बैरल का वाल ओपन हो जाएगा, तो फ्लूइड कहाँ पे, ये वाला स्टेज फिर से अचीव हो जाएगा, ये वाला स्टेज फिर से अचीव हो जाएगा, एंड दिस विल कंटिन्यू। सो देखो आप जब भी अपना पिस्टन डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, देखो जब भी अपना पिस्टन कहाँ पे है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, दैट मीन्स डाउन स्ट्रोक शुरू होने वाला है। जब भी अपना पिस्टन टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, तो ये क्या करेगा, यहाँ के फ्लूइड को यहाँ पे भेज देगा, ठीक है। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा तो ये वाला फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ पे जो फ्लूइड
अवेलेबल है, ठीक है, वो क्या करेगा, ये वाले वाल्व को ओपन करके ऊपर चला जाएगा और जब भी और फिर क्या होगा, ये वाला फ्लूइड ऊपर चला गया, उसके बाद अपना पिस्टन डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी ये डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, जब भी ये क्या कर रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे लोड कैसा है, देखो ये फ्लूइड तो ऊपर चला गया, ठीक है, फ्लूइड तो ऊपर चला गया, ओके। जब भी ये फ्लूइड था, ठीक है, ये फ्लूइड तो अब ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, उसके बाद पिस्टन ने डाउनवर्ड आना स्टार्ट किया और यहाँ पे आके सेटल हो गया, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, तो ये यहाँ पे पहुँचेगा, पिस्टन अपना यहाँ पे पहुँचेगा, तब तक तो मोस्टली फ्लूइड क्या चला गया होगा, ऊपर चला गया होगा और अपना पिस्टन वाल क्लोज करके और अपने पिस्टन का वाल यहाँ पे जब भी अपना पिस्टन होगा तो उसका वाल क्लोज कर दिया होगा। तो उसके बाद तो देखो यहाँ पे कोई लोड नहीं है, ठीक है, तो इजीली पिस्टन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। तो जब भी डाउनवर्ड आ रहा होगा, पिस्टन अपना डाउनवर्ड आ रहा होगा, तो उसमें जो लोड होगा वो कैसा होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एक तो डाउनवर्ड आ रहा है, अपनी ग्रेविटी की वजह से ही डाउनवर्ड आता है और वहाँ पे कोई फ्लूइड, यहाँ पे कोई फ्लूइड प्रेजेंट है क्या, नहीं, यहाँ पे तो कोई फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो डाउनवर्ड आता है, ये वाला फ्लूइड यहाँ पे था, वो तो क्या होगा, ऊपर चला गया होगा ऑब्वियसली। तो जब भी डाउनवर्ड आता है उस टाइम पे उसमें कैसा लोड होता है, उसको मिनिमम लोड अप्लाई करना पड़ेगा जब वो डाउनवर्ड आ रहा होता है। क्यों, क्योंकि जब भी वो डाउनवर्ड आ रहा होता है तो ना तो यहाँ पे कोई फ्लूइड है, ठीक है, ये वाला फ्लूइड तो ये वाला वाल ओपन करके ऊपर चला गया, तो अब ये यहाँ पे तो कोई फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो वो उसमें मिनिमम लोड होगा, ठीक है। सेकंड चीज़, जब भी अपना पिस्टन अपवर्ड जा रहा होगा, ठीक है, पिस्टन अपवर्ड जा रहा होगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर तो फ्लूइड है ऑब्वियसली, यहाँ पे तो फ्लूइड है, क्योंकि ये जो फ्लूइड ऊपर चला गया, ठीक है, वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, पिस्टन के ऊपर वाले भाग में ही तो एक्यूमुलेट होगा ऑब्वियसली, ठीक है, पिस्टन के अपवर्ड वाले पार्ट में तो एक्यूमुलेट होगा। तो जब भी अपना क्या होगा, अपस्ट्रोक हो रहा होगा, ठीक है, जब भी अपना अपस्ट्रोक हो रहा होगा, तो एट दैट टाइम उसमें क्या होगा, देखो ये वाला फ्लूइड तो यहाँ पे है ही, ठीक है, तो जब भी अपस्ट्रोक हो रहा होगा, जब भी अपस्ट्रोक हो रहा होगा, तो अब इसको ऊपर क्या करना है, हमें खींचना है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसको ऊपर खींचना है। तो वहाँ पे फ्लूइड का लोड भी लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे तो कोई फ्लूइड का लोड नहीं लग रहा था, ठीक है, नो फ्लूइड लोड, ठीक है, मिनिमम लोड होगा, उसमें कोई भी फ्लूइड का लोड नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाला जो फ्लूइड था, ठीक है, ये वाला जो फ्लूइड था, यहाँ का जो फ्लूइड था, ठीक है, जब भी डाउनवर्ड आ रहा है तो यहाँ का जो फ्लूइड था वो तो यहाँ पे चला गया, ठीक है, यहाँ पे चला गया और वो पिस्टन हमारा यहाँ तक आया होगा, डाउन होते होते यहाँ तक आया होगा, उतने टाइम में ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा ये वाला फ्लूइड ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें क्या नहीं है, कोई भी फ्लूइड का लोड नहीं काउंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लूइड ही नहीं है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली ये वाल ओपन हुआ, पूरा का पूरा फ्लूइड यहाँ पे आ गया, फिर ये डाउनवर्ड आना स्टार्ट होता है, ठीक है, यू कैन सी इन दी वीडियो विच आई अपलोडेड इन दी प्लेलिस्ट, ठीक है। तो ये जब भी डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ये जब भी डाउन स्ट्रोक लगा रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, उस टाइम पे ना कोई फ्लूइड का लोड होता है, ठीक है, ना कोई फ्लूइड का लोड होता है, कोई फ्लूइड का लोड नहीं होता, ठीक है। सेकंड चीज़ आपको बता दूं, ये वाले यहाँ पे फ्लूइड फिलअप था और हमारा रोड बॉटम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड फिलअप था, तो उसके साथ ही हमारा रोड क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये फ्लूइड की बॉयंसी से हमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, तो उसी की वजह से लोड और भी कम होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे जो बॉयंसी होगी वो हेल्प करेगी, इसका टोटल वेट को क्या कर देगी, कम कर देगी, ठीक है। वी हैव सीन इन दी ड्रिलिंग, ठीक है, मड के अंदर पाइप डालते थे तो उसका अपना वेट भी कम हो जाता था, ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्लूइड की वजह से, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लूइड के अगेंस्ट जा रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, फ्लूइड के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, और फ्लूइड की बॉयंसी अपवर्ड है, फ्लूइड है वो ऑटोमेटिकली अपवर्ड आना ट्राई कर रहा है, तो फ्लूइड की बॉयंसी अपवर्ड है, तो इसकी ग्रेविटी डाउनवर्ड और बॉयंसी अपवर्ड, तो डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है, तो इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स में से ये वाला फोर्स हमें हटाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो हमें क्या लेना है, बॉयंस वेट लेना है, ना कि टोटल वेट, ठीक है। तो उसी की वजह से ये मिनिमम कब लग रहा है, जब पूरा डाउन स्ट्रोक हो रहा होगा, तो उस टाइम पे इसमें पूरे हमें जो लोड अप्लाई करना है डाउन स्ट्रोक के समय, वो क्या करना है, मिनिमम अप्लाई करना है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, एक तो ग्रेविटी जितना तो लोड, ठीक है, ये जो इस सिस्टम की पूरी ग्रेविटी होगी वो अप्लाई हो रही होगी, बट वहाँ पे ना कोई दूसरा फ्लूइड का लोड अप्लाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि फ्लूइड तो क्या कर रहा है, फ्लूइड तो अपवर्ड फ्लो हो रहा है ना,
ठीक है, पूरा का पूरा निकल जा रहा है तो वहाँ पे कोई फ्लूइड ही प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे डाउन स्ट्रोक के समय, ठीक है, कोई फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होगा। और सेकंड चीज़, ये जो फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लूइड है जो अपवर्ड जाएगा, ठीक है, जो भी फ्लूइड है, ठीक है, ये अब फ्लूइड है, यहाँ का फ्लूइड जो अपवर्ड जाएगा इसमें से इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, वो क्या करेगा, ऑब्वियसली ये वाला जो पिस्टन है, ये वाला प्लंजर है, उसको क्या करेगा, बुओयेंसी की हेल्प देगा। ठीक है, ये जब भी अपवर्ड जाएगा साइमल्टेनियसली डाउनवर्ड आ रहा है, बट ये थोड़ा मोशन करेगा, वहाँ पे ही क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मोशन करेगा। ठीक है, मान लो ये टोटल लेंथ है L, ठीक है, और मान लो ये L/3 जितना मोशन कर रहा है, ठीक है, तभी पूरा का पूरा फ्लूइड क्या हो रहा है, बाहर निकल के पूरा का पूरा फ्लूइड यहाँ से एम्प्टी होके ऊपर चला जा रहा है। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे क्या होगा, आपका यहाँ पे बुओयेंसी का फैक्टर काउंट करना होगा। आपका जो ग्रेविटेशनल लोड है वो ग्रेविटेशनल ना रह के बुओयेंस लोड हो जाएगा, और वो कैसे निकलता है दैट वी विल सी, हमने देखा ही है। ठीक है, बुओयेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्या कर दो, बुओयेंसी फैक्टर से क्या करो, यू कैन मल्टीप्लाई विथ जो टोटल लोड है उसको क्या करो, बुओयेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो ये कहानी थी अपनी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जब भी ये अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, जब भी ये क्या कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो क्या क्या अप्लाई हो रहा है। देखो, अपवर्ड जा रहा है तो ये वाला फ्लूइड अब क्या है, ये अपवर्ड जा रहा है तो अब फ्लूइड है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड आ चुका है, यहाँ पे फ्लूइड है, तो ये जैसे ही अपवर्ड जाने के लिए ट्राई करेगा तो देखो, एक तो इसको क्या करना है, अपनी ग्रेविटी तो, ठीक है, अपनी ग्रेविटी को उठाना है, तो खुद की ग्रेविटी को उठाना है, प्लस ये फ्लूइड को भी तो उठाना है, तो वहाँ पे फ्लूइड का लोड आएगा। ठीक है, ये जब यहाँ से अपवर्ड जा रहा है तो ये फ्लूइड को भी तो उठाना है, तो फ्लूइड का लोड आएगा, प्लस यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, ठीक है, एसिलेशन दे रहे हैं हम इसको, तो वहाँ पे जो और लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो एसिलेशन हमें उसको एक्स्ट्रा देना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसको लिफ्ट करवाना है तो इसको एसिलेशन देना होगा, बैलेंस सिस्टम से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा लोड लगेगा। तो ये 3 लोड है, तो ऑब्वियसली ये जब अपस्ट्रोक जा रहा होगा, क्या कर रहा होगा, अपस्ट्रोक जा रहा होगा, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, लोड इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लोड कब होता है, जब अपस्ट्रोक जा रहा होता है, पूरे अपस्ट्रोक के दरमियान क्या होता है, मैक्सिमम लोड होता है। ओके, मैक्सिमम लोड कब होता है, जब ये अपस्ट्रोक जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, आइडियल सिस्टम कोई भी नहीं होती, वरना क्या होता, पहले ये वाल ओपन होता, पूरा का पूरा फ्लूइड यहाँ पे आ जाता। ठीक है, सॉरी, ये वाला बॉटम वाला वाल ओपन होता, पूरा का पूरा फ्लूइड यहाँ पे आ जाता, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दैट वी विल सी डायनेमोग्राम फॉर दैट। ओके, उसके लिए जो डायनेमोग्राम है दैट वी विल सी, बट आपको ये प्रोसीड्यूर आई होप समझ में आया होगा। तो पूरे अपस्ट्रोक के दरमियान उसमें क्या होना चाहिए, मैक्सिमम लोड होना चाहिए, पूरे डाउन स्ट्रोक के दरमियान उसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम लोड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, दैट इज़ द सिंपल फोर्स बैलेंस से आपने अंडरस्टैंड किया। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन में दे रहा हूँ कि पूरे अपस्ट्रोक पूरे डाउन स्ट्रोक के दरमियान क्या होना चाहिए, इसमें मिनिमम लोड होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम लोड एसोसिएट होना चाहिए, और अपस्ट्रोक के दरमियान मैक्सिमम लोड एसोसिएट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज कोई भी सिस्टम क्या नहीं होती, आइडियल नहीं होती। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि जब भी ये डाउन स्ट्रोक आने की ट्राई कर रहा होगा, मोस्ट ऑफ दी अपवर्ड पोजीशन में होगा, और ये वाला वाल क्या होगा, ओपन हो चुका होगा, और ये अब डाउन स्ट्रीम में आने की ट्राई करेगा, तब इसमें क्या होगा, ये अभी डाउन स्ट्रोक स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे ये डाउन स्ट्रोक स्टार्ट कर रहा है, वहाँ पे क्या है, मैक्सिमम लोड है, और जहाँ पे ये अपस्ट्रोक जाने की ट्राई कर रहा है, यानी कि डाउन पे पड़ा हुआ है और अब ये अपवर्ड जाने की ट्राई कर रहा है, वहाँ पे क्या है, इसमें मैक्सिमम लोड है, और ये जब भी डाउनवर्ड आने की ट्राई कर रहा है तो उसमें क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो आपको पता चला डाउनवर्ड आ रहा है तो उसमें क्या एसोसिएटेड है, मिनिमम लोड, और अपवर्ड जा रहा है तो उसमें क्या एसोसिएटेड है, मैक्सिमम लोड। वो आपको अगर वर्किंग प्रिंसिपल पता है तो ही आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, ये क्या था अपना वर्किंग प्रिंसिपल। अब एक दो चीज़ें देखते हैं, इसमें पंप ऑफ कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ इज़ दी पंप ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये पंप ऑफ कंट्रोल क्या इंडिकेट कर रहा है, तो लेट्स सी। इसके लिए मैं नोट पे चला जाता हूँ।
ठीक है। तो आई होप आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा, क्योंकि इसको ऐसे एक्सप्लेन करना बहुत ही हार्ड चीज़ है। ओके, बहुत ही हार्ड चीज़ है, बट आई होप आई डिड वेल। ओके, अगर नहीं समझ में आया है सो जस्ट यू कैन डू वन थिंग, यू कैन चेक दी एनिमेशन विच आर ऑलरेडी अवेलेबल। एनिमेशन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यू कैन चेक दी एनिमेशन। अब मैं बात कर रहा हूँ एक चीज़ की, कि मान लो देखो प्रिंसिपल समझ में नहीं आया तो इसके आगे का समझ में नहीं आएगा, तो चेक एनिमेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो मान लो ये अपना बैरल है कुछ इस तरह से, और इसका ये वाल है, और ये अभी मान लो अपना पिस्टन है यहाँ पे, प्लंजर है यहाँ पे, और ये उसका वाल है, इस तरह से है। तो हमने क्या बोला, हमने कुछ ऐसा बोला कि अभी मान लो यहाँ पे फ्लूइड आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पे फ्लूइड किसकी वजह से आ रहा है, अपने रिजर्वायर की वजह से आ रहा है। दैट मीन्स ये रिजर्वायर का प्रेशर क्या करवा रहा है, इसको इसमें एंट्री करवा रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, देखो अब ये फ्लूइड यहाँ पे आ चुका है, और जब भी ये डाउनवर्ड जाने को तैयार होता है, तो हमने देखा ये वाला वाल क्या होता है, यहाँ पे अप हो जाता है, ओपन हो जाता है, और ये वाला जो फ्लूइड है अपना वो इसके साइड एंटर कर जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब कोई फ्लूइड नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लूइड नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाल तो अभी भी क्लोज है, और ये पूरा फ्लूइड इसमें चला गया, तो ये वाला इस पे लोड डालेगा। तब तक मान लो पिस्टन यहाँ तक पहुँच चुका है, जब तक ये फ्लूइड क्या कर रहा है, ऊपर जाने के लिए टाइम ले रहा है, तब तक ये वाला यहाँ पे पहुँच चुका है। और अब ये सडनली क्या हो जाएगा, अब इसमें मिनिमम लोड है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ ये आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आके इसके ऊपर सेटल हो जाएगा, इसके ऊपर सेटल हो गया, और इसके ऊपर जो अपना इसके इनसाइड फ्लूइड था वो अब कहाँ पे आ गया, इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये जब अब क्या आ चुका है, डाउनवर्ड पोजीशन पे आ चुका है। ऑब्वियसली अब ये डाउनवर्ड पोजीशन पे आ चुका है, ऐसी हमने कहानी देखी, ठीक है। बट मान के चलो ये जब स्टार्ट होने वाला था, ठीक है, मान के चलो ये जब स्टार्ट होने वाला था, अभी ये वाल्व क्लोज है, और यहाँ से जो ये रिजर्वायर ने प्रेशर डिलीवर किया, वो सफिशिएंट नहीं था, ये वाला प्रेशर सफिशिएंट नहीं था। इसने क्या किया, इसने ये वाला लेवल कम कर दिया और इतना ही फ्लूइड डिलीवर किया, कितना, यहाँ तक का, ठीक है, कितना, यहाँ तक का ही फ्लूइड डिलीवर किया, ठीक है। क्या किया, यहाँ तक का फ्लूइड ही डिलीवर किया। तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो अब ये फ्लूइड तो सफिशिएंट नहीं है कि ये वाल को ओपन कर सके, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ा बहुत पहले ये वाला अपना जो प्लंजर है, ठीक है, ये वाला जो प्लंजर है उसको क्या करना होगा, पहले यहाँ तक, ये वाले ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या करना होगा, पहुँचाना होगा। दैट मीन्स अब ये पहले ये वाला प्लंजर जो है, ये वाला जो अपना प्लंजर है उसको कहाँ तक जाना होगा, पहले उसको यहाँ तक जाना होगा, ठीक है, कहाँ तक जाना होगा, यहाँ तक जाना होगा, ठीक है, यहाँ तक आना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब ये फ्लूइड सफिशिएंट होगा, क्योंकि अब ये वाल के कांटेक्ट में आ चुका है, और यहाँ से एनर्जी तो अब नहीं मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे आएगा। उसके बाद अब ये जब डाउनवर्ड आएगा, और ज़्यादा डाउनवर्ड आएगा, मान लो ये जब ये वाला जो अपना पिस्टन है, ये वाला पिस्टन अपना यहाँ तक पहुँच गया, तब तक क्या होगा, मान के चलो सारा फ्लूइड क्या हुआ, तब तक सारा फ्लूइड यहाँ पे आ चुका है, और अब ये फिर से क्या हुआ होगा, ये वाला वाल अब क्लोज हो चुका होगा, और ये अब डाउनवर्ड आ रहा होगा, और अब क्या कर रहा होगा, ये यहाँ पे सेट हो रहा होगा, ठीक है, रेड कलर लेना है, ये अब यहाँ पे सेट हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे सेट हो रहा होगा, ठीक है। तो क्या कहानी बनी अपनी, कि जब भी अपना रिजर्वायर प्रेशर सफिशिएंट नहीं था, सफिशिएंट नहीं था, उस टाइम पे क्या हुआ, ये जो प्रोसेस थी उसमें, ठीक है, जो पहले अपना प्लंजर क्या हुआ, डाउन और आया, डाउन की ओर चला, उसके बाद क्या हुआ, उसका वाल ओपन हुआ, उसके बाद उसका वाल ओपन हुआ, और फिर क्या हुआ, डाउनवर्ड पहले आया, उसके बाद उसका वाल ओपन हुआ, और वाल ओपन होते ही वो जो फ्लूइड था, ठीक है, वो फ्लूइड था, वो क्या हुआ, प्लंजर के ऊपर चला गया, दैट मीन्स अब ये प्लंजर के ऊपर चला गया। उसके बाद उसका लोड क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है, वही तो बात बोला था, ठीक है, फ्लूइड ऊपर चला गया, उसके बाद उसका लोड
मिनिमम हुआ, ठीक है। तो मिनिमम लोड कब हुआ, जब फ्लूइड वाल के ऊपर चला गया, दैट मीन प्लंजर के इनसाइड चला गया, प्लंजर के ऊपर चला गया, तब उसका लोड मिनिमम हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये क्या है, प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि हमें इसमें वॉल्यूम कम मिलेगा, ऑब्वियसली हमें वॉल्यूम कम ही मिलेगा, क्योंकि जो फ्लूइड हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, हमने क्या कैलकुलेट किया था, ये जो पूरी की पूरी लेंथ है, ठीक है, स्ट्रोक की, वो फिल हो रही है और उतना फ्लूइड डिलीवर होकर सरफेस पे मिल रहा है। बट अब फ्लूइड लेस आ रहा है, ठीक है, लेस फ्लूइड आ रहा है, तो ऑब्वियसली अपना लॉस्ट होगा। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, इस ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ऐसी कंडीशन में हम एक काम करेंगे, हम थोड़े टाइम वेट करेंगे, दैट मीन्स हम पंप ऑफ कर देंगे, अपने पंप को बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे, क्योंकि रिजर्वायर के प्रेशर में कुछ गिरा हुआ है या फिर कुछ यहाँ पे एनर्जी जो हुई है वो कम हुई है। तो हम क्या करेंगे, अपने पंप को क्लोज कर देंगे, ठीक है, हम अपने पंप को क्लोज कर देंगे और हम क्या देखेंगे, राह देखेंगे कि हम क्या देखेंगे, राह देखेंगे, पंप बंद करके हम राह देखेंगे कि यहाँ से जो फ्लूइड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जो फ्लूइड यहाँ पे आ रहा है वो पूरा का पूरा एरिया एनक्लोज करे, ठीक है, पूरा का पूरा एरिया एनक्लोज करे, यहाँ की एनर्जी को इस्टेब्लिश होने में इस्टेब्लिश हो और यहाँ पे पूरा का पूरा वॉल्यूम फिल हो, ठीक है, तो हमें ज़्यादा वॉल्यूम मिले, ठीक है, ज़्यादा वॉल्यूम मिले, ठीक है। अब आप सोचोगे कि भाई ऐसा क्यों करना है, ये लेवल कम हो रहा है, ठीक है, भले ना वॉल्यूम कम मिले, भले ना वॉल्यूम कम मिले, हमें तो फ्लो ऑयल निकालने से मतलब है ना भाई, ऐसा नहीं होता। अब ये कम वॉल्यूम डिलीवर करेगा, कम वॉल्यूम डिलीवर करेगा, तो आपको ये अप डाउन वाला ऑपरेशन है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उसका लाइट बिल आएगा, उसका रेंट आएगा, लंबे टाइम तक प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो वो आप पंप चला ही क्यों रहे हो, ठीक है, आपने डिज़ाइन किया है क्यू बैरल के लिए, क्यू बैरल के लिए, तो आप जब भी पंप चलाओ तो क्यू बैरल जितना निकालो, अगर नहीं निकल रहा तो राह देखो, तो लाइट बिल तो कम होगा, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, ओके। तो ऐसा सोचते हुए वो पंप को ऑब्वियसली बंद करेंगे, पंप को बंद करेंगे, राह देखेंगे कि ये वाला लेवल पूरा का पूरा फिल हो, और उसके बाद क्या हो, उसके बाद क्या हो, पंप को स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया, हमें इसमें क्या करना होगा, पंप ऑफ करना होगा। और ये कैसे पता चलता है, ए मीटर से पता चलेगा, ए मीटर से पता चलेगा या डायनेमोग्राम से, ठीक है, क्या बोलते हैं, डायनेमोग्राम ही बोलते हैं, ओके। टर्म क्या है, मैं टर्म डायनेमोमीटर, ओके, डायनेमोमीटर कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको फ्लूइड लेवल कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, ठीक है, ए मीटर या फिर डायनेमोमीटर। चलो ए मीटर का प्रिंसिपल देख लो। ए मीटर का प्रिंसिपल सिंपल सा है, ठीक है, ए मीटर का प्रिंसिपल सिंपल सा है। आप क्या करोगे, आप साउंड वेव को भेजोगे, ठीक है, व्हाट यू विल डू विथ ए मीटर, ए मीटर में आप अपनी साउंड वेव को भेजोगे, वो साउंड वेव क्या करेगी, जहाँ पे आपका फ्लूइड होगा वहाँ पे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, ठीक है। व्हाट साउंड वेव विल डू, मान लो आपका इतना फ्लूइड लेवल है, ठीक है, इस यहाँ तक फ्लूइड है, तो आप क्या करो, साउंड वेव को भेजोगे यहाँ से, ठीक है। तो ये नॉर्मली जा रही होगी, जैसे ही यहाँ पे इम्पैक्ट होगा यहाँ पे इको होगा और यहाँ पे अलग एम्पलीट्यूड, ठीक है, यहाँ पे क्या देगी, यहाँ पे चलो इस तरह से आपको ग्राफ मिल रहा था, ठीक है, और जैसे ही ये यहाँ पे इम्पैक्ट होगा तो ये इस तरह का ग्राफ देगा, ठीक है। तो आप समझ जाओ जहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से फिर वापस आएगी, तो ये जहाँ कहीं पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है वहाँ पे क्या देगी आपको, यहाँ पे मान के चलो साउंड वेव के सामने क्या आया, अड़चन आई, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो फ्लक्चुएट होगी, ठीक है। कैसे पता चलेगा, आपने स्निकोमीटर क्रिकेट में देखा है, वो अल्ट्रा एज होता है, ये वही किया उन्होंने, ठीक है, जैसे ही इम्पैक्ट हुआ होगा वहाँ पे वो अल्ट्रा एज देगा, तो यही तो अल्ट्रा एज होती है ऑब्वियसली। तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल है ए मीटर का, ठीक है, क्या है, सिंपल सा प्रिंसिपल है ए मीटर का। अब डायनेमोमीटर की बात करूँ तो उसके लिए आप ये वाली फिगर देखो, डायनेमोमीटर कैसे रीड होता है, यू नो, ये वाला देखो, ये एक डायनेमोमीटर है, ये रेगुलर ऑपरेशन का डायनेमोमीटर है, किसका, रेगुलर ऑपरेशन का।
तो देखो उन्होंने 3 ऑपरेशन के लिए ड्रॉ करके दिया है, इन इलास्टिक, इलास्टिक एज वेल एज दी, ये वाला क्या है, रियल कंडीशन, ठीक है। रियल में ऐसा होता है, ठीक है, रियल में कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, रियल में ऐसा होता है, बट वी विल अंडरस्टैंड दिस टू, ठीक है। रियल वाला जाने दो, ये दोनों अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रोक की पोजीशन है, दैट मीन्स ये वाला क्या है, अभी डाउन है, ठीक है। स्टॉक की पोजीशन वर्सेस लोड इन्होंने मेजर किया है। डायनेमोमीटर क्या मेजर करेगा, स्टॉक की पोजीशन वर्सेस लोड। एंड यू नो, अगर पहले वीडियो देख लो उसके बाद यहाँ पे आ जाओ तो अच्छा समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो है वो डायनेमोग्राम का, डायनेमोमीटर का ही है। तो देखो ये जब भी क्या है, डाउन है, ठीक है, ये दैट मीन्स आपका प्लिस्टर क्या है, यहाँ पे है, ये वाला वाल अभी क्या है, क्लोज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इस तरह से बैरल है, ठीक है, ऐसा मान के चलो, यहाँ पे क्या है, बैरल है, ओके। तो अभी क्या है, देखो ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन है, ठीक है, आपका पंप डाउन अप कंटिन्यूअसली हो रहा है, कहीं पे भी रुक नहीं रहा है। तो आपका ये इनिशियली जो पिस्टन है दैट इज एट दी, यहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, मान के चलो। और ये वाला क्या है, अभी फ्लूइड से फिलअप है, ठीक है, ये वाला क्या है, अभी फ्लूइड से फिलअप है, ठीक है। चलो अभी भी रुको, इसमें ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। मान के चलो ये अभी अप है, अपना पिस्टन है वो कहाँ पे है, अप है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंट से अच्छे से समझ में आएगा। ये बैरल है, और यहाँ पे क्या है, अभी अपना फ्लूइड है वो यहाँ पे है। ये वाला वाल्व भी क्या है, क्लोज है, ये वाला वाल्व भी क्या है, क्लोज है, ठीक है। मान के चलो अब ये वाला फ्लूइड क्या कर रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे लोड अपवर्ड डाल रहा है, और ये वाला वाल्व क्या हो रहा है, अपना ओपन हो रहा है, ठीक है। ये देखो मैंने अभी हम कहाँ पे है, ये वाले अप स्ट्रोक पे है, देखो स्ट्रोक की पोजीशन ये क्या बता रहा है, पूरा का पूरा डाउन पॉइंट, और ये क्या बता रहा है, अपवर्ड पॉइंट, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है, पोलिश रोड पे अपवर्ड पॉइंट पे है, ठीक है। तो दैट मीन्स वेयर वी आर हियर, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड आपका इस पे लोड डाल के ये वाले वाल्व को क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, ठीक है। ये वाले वाल्व को ओपन किया, और ये वाला पूरा फ्लूइड अब यहाँ पे ना रहते हुए, यहाँ पे ना रहते हुए कहाँ पे चला जा रहा है, यहाँ पे चला जा रहा है। और अब ये यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला वाल्व क्लोज हो चुका है, ठीक है, ये वाला वाल्व क्लोज हो चुका है। दैट मीन्स अब यहाँ पे नो फ्लूइड कंडीशन होगी, यस, अब यहाँ पे क्या होगा, नो फ्लूइड कंडीशन होगी। अब ये पिस्टन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। देखो ये एक्चुअल कंडीशन है, दैट इज़ दी, इन्होंने यहाँ पे इसे लिखा है। तो ये पूरा का पूरा कहाँ पे, अपवर्ड है, और ये वाल ओपन होके फ्लूइड ऊपर जा रहा है। तो इसका लोड देखो, यहाँ पे फ्लूइड का लोड था, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लूइड था, ठीक है, यहाँ पे जो, ओके सॉरी, हम ये वाला पॉइंट नहीं बता रहे थे, हम ये वाला पॉइंट बता रहे थे कि हम कहाँ पे है अभी, सॉरी, हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये वाला ही पॉइंट डिस्कस किया है, ओके। तो अब ये जो पूरा फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, कहाँ पे जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। और अपना जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड आ रहा है, ऑब्वियसली अपना जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड आ रहा है। तो देखो अब यहाँ पे कोई फ्लूइड नहीं बचा है, ठीक है, अब यहाँ पे फ्लूइड है ही नहीं, फ्लूइड कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। और अपना पिस्टन में क्या हो गया, यहाँ का जो लोड इस पे लग रहा था वो ख़त्म हो गया। तो अब ये फ्लूइड का लोड क्या हुआ, यहाँ पे नो फ्लूइड का लोड है, ठीक है, फ्लूइड का कोई लोड ही नहीं है भाई, ठीक है। और अब ये पिस्टन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। दैट मीन्स देखो अभी अपना पिस्टन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। और मान लो ये वाला पिस्टन अब यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। तो अब क्या होगा, ये अब ये यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे मान लो अपना पिस्टन आ चुका है, ठीक है, इस कुछ ऐसी कंडीशन है। अब ये वाले पॉइंट पे आ चुके हैं। और अब क्या है, यहाँ पे ऑब्वियसली फ्लूइड है, ओके, यहाँ पे फ्लूइड है। और अब यहाँ का फ्लूइड, ठीक है, यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है वो क्या करेगा, अब देखो ये वाला फ्लूइड, ये वाला
अब ये वाला वाल क्या होगा, ऑब्वियसली ओपन होगा, ठीक है, ये वाला वाल ओपन होगा, तो ये वाला फ्लूइड क्या करेगा, इसके इनसाइड आने की ट्राई करेगा और साइमल्टेनियसली ये अपना क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो देखो मैं मान के चल रहा हूँ, पहले ये वाल ओपन हुआ, ठीक है, ये थोड़ा अपवर्ड गया, थोड़ा यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, यहाँ पे पहुँचा अपना पिस्टन, तभी ये वाल बॉटम वाला वाल था वो ओपन हुआ, बैरल का वाल था वो ओपन हुआ और ये वाला फ्लूइड इसके इनसाइड आ गया, ये वाला फ्लूइड इसके इनसाइड आ गया। तो अब जो लोड था वो कहाँ पे पहुँच गया, मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे फ्लूइड आ चुका है ऑब्वियसली, और ये फ्लूइड को क्या कर रहा है, अपना पिस्टन लिफ्ट भी तो कर रहा है, ठीक है, अपने ये वाले फ्लूइड का लोड तो इस पे लग रहा है, ठीक है, अपने पिस्टन पे क्या लग रहा है, ऊपर जो ये वाला जो फ्लूइड है उसका लोड भी तो लग रहा है, ठीक है। तो अब ये वाला फ्लूइड का लोड प्लस इसकी ग्रेविटी का लोड प्लस कोई बोयंसी से भी हेल्प नहीं है, ठीक है, अब ये अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, फ्लूइड को लेके अपवर्ड जा रहा है, फ्लूइड में से अपवर्ड नहीं जा रहा है, दैट्स वाई क्या नहीं है, बोयंसी की इफेक्ट भी नहीं है। तो ये जब भी अपवर्ड जा रहा है तो लोड देखो क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि ये अब ये फ्लूइड को लिफ्ट कर रहा है और साइमल्टेनियसली ये वाला फ्लूइड यहाँ पे एंटर हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसमें मैक्सिमम लोड होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये कुछ इस तरह से कहानी है, ये इसके ऊपर जो फ्लूइड था, ठीक है, वो उसको लिफ्ट करके क्या ले गया, ये इसके ऊपर फ्लूइड था वो उसको लिफ्ट करके ले गया, ठीक है, सरफेस पे पहुंच चुका होगा। तो अब क्या कहानी होगी, अब कुछ ऐसी कहानी होगी, अब ये यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे फिर से फ्लूइड आ चुका है और ये यहाँ पे वाल्व क्लोज हो चुका है। तो ये पूरा ऑपरेशन यू कैन गेट दी ऐसे हो रहा है, ठीक है। यू कैन चेक दी वीडियो विच आई हैव अपलोडेड और यू कैन चेक दिस ऑपरेशन और यू कैन अंडरस्टैंड थरोली, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। अब मान के चलो अब फ्लूइड लेवल ही नहीं है सफिशिएंट, मान के चलो आपका फ्लूइड लेवल सफिशिएंट नहीं है, उस केस में क्या होगा, ठीक है। मान के चलो अब मैं केस ले रहा हूँ कि आपका फ्लूइड लेवल सफिशिएंट नहीं आ रहा है, ठीक है, आपका फ्लूइड लेवल सफिशिएंट नहीं आ रहा है। तो ये वाला अपना बैरल है और ये वाल अभी क्लोज है और मान के चलो यहाँ पे क्या है, इतना ही फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ तक का ही फ्लूइड प्रेजेंट है। तो इस केस में आपको ये कर्व कैसा मिलेगा, सो वी हैव स्टार्टेड विद दिस पॉइंट, दैट मीन्स ये वाला यहाँ पे है, ये पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, ओके ऑब्वियसली, ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला। अब ये पहले क्या होगा, अब जब भी आपका फ्लूइड लेवल लो है, फ्लूइड लेवल क्या है आपका लो है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये पहले डाउन आएगा, कहाँ तक, यहाँ तक, दैट मीन्स आपका ये मोशन पहले होगा, दैट मीन्स ये थोड़ा प्रेशर कम हुआ, मान के चलो यहाँ पे कोई फ्लूइड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लूइड अभी के लिए नहीं है, ठीक है। और जब कभी भी कोई फ्लूइड नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा अपना, ठीक है, यहाँ कहीं पे भी पहले थोड़ा प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो ये इतना डिस्टेंस जितना ट्रैवल करेगा, ठीक है, ये वाला इतना डिस्टेंस पहले ट्रैवल करेगा, ठीक है, इतना डिस्टेंस पहले ट्रैवल करेगा किसके साथ, यहाँ पे जो फ्लूइड है उसके साथ, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जब भी डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, ये जब भी डाउनवर्ड आ रहा है तो ये पहले एल जितना डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, दैट मीन्स ये वाला कर्व इस तरह से, पहले क्या होगा, स्ट्रोक की पोजीशन चेंज होगी, दैट मीन्स ये ऐसे जाएगा, ठीक है, पहले क्या होगा, ऐसे जाएगा, थोड़ी वैल्यू कम होके ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस है, एल जितना डिस्टेंस ये पहले ट्रैवल करेगा, और जैसे ही हमारा ये वाला जो पिस्टन था, ये वाला जो पिस्टन था वो जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा, अब ये फ्लूइड इस पे लोड लगा रहा होगा, ठीक है, अब ये डाउनवर्ड आ रहा है, साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली आपका फ्लूइड अपवर्ड जा रहा है, तो ये वाला वाल्व ओपन होगा थोड़े टाइम के लिए और ये वाला फ्लूइड इनसाइड होगा, ठीक है, ये वाला फ्लूइड अगर इनसाइड होगा, ठीक है, ये वाला फ्लूइड अगर इनसाइड होगा, ठीक है, अब तो इसमें कोई फ्लूइड नहीं है, ठीक है, अब तो इसमें कोई फ्लूइड नहीं है, तो यहाँ पे कोई फ्लूइड नहीं है और अपना पिस्टन डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लूइड नहीं है और अपना पिस्टन डाउनवर्ड आ रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लूइड कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, दैट मीन्स यहाँ पे अब कोई फ्लूइड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लूइड नहीं है, तो ऑब्वियसली अब क्या होगा, आपका पिस्टन क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, अभी आपका पिस्टन डाउनवर्ड आ रहा है, यहाँ पे कोई लोड नहीं है, दैट मीन्स अब इसमें कैसा लोड आ जाएगा, मिनिमम, दैट मीन्स अब ये लोड को मिनिमम कर देगा, ठीक है, ये अब लोड को मिनिमम कर देगा।
और फिर से क्या होगा, यहाँ पे आके सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे आके ये वाला आपका पिस्टन है वो यहाँ पे आके आपका पिस्टन सेट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अब ये पहले लोड को कम करेगा और फिर ये बाकी का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। ठीक है, तो आपको ये कर्व, और अब ये अप स्ट्रोक में जाएगा वहाँ पे, तो अब तो यहाँ से जो आ रहा है वो आ रहा है, तो इस पर तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको ये जो साइकिल है वो इस तरह से मिलेगी। देखो क्या हो रहा है, पहले ये L जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि फ्लूइड लेवल आपका कम हो चुका है, फ्लूइड लेवल आपका कम हो चुका है, तो ये पहले L जितना ट्रैवल डिस्टेंस कर रहा है, फिर जो आपका फ्लूइड होगा यहाँ पे वो इसके ऊपर चला जाएगा, तो फिर लोड कम होगा और बाकी का ट्रैवलिंग कम होके लोड के साथ। ठीक है, ये ज़्यादा लोड के साथ इतना इसको डाउनवर्ड आना पड़ रहा है, उसके बाद क्या होगा, ये मिनिमम लोड के साथ आना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस केस में, ठीक है, ये वाले केस में जब भी आपका फ्लूइड लेवल लो हो जाएगा तो आपका डायनेमोग्राम कुछ इस तरह से इंडिकेशन कर रहा होगा। ऑब्वियसली आपका जो यहाँ का फ्लूइड था, ठीक है, ये वाला है, ये वाला अपना बैरल है, यहाँ तक ही फ्लूइड था। ठीक है, और अपना पिस्टन है वो यहाँ पे है और यहाँ से ये डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो पहले इसको क्या करना होगा, L जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, तब तक इसके ऊपर कोई L जितना क्या करना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। अब ये वाला वाल क्लोज है, ओके, ये वाला वाल क्लोज है, तो इसको फ्लूइड से हेल्प ही तो नहीं मिल रही। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लूइड आ चुका होगा तो वो थोड़ी बहुत तो हेल्प करता ग्रेविटी के सेंस में डाउनवर्ड जाने में, बट अभी हेल्प नहीं मिल रही। तो हाई लोड के साथ इसको क्या करना पड़ रहा है, पहले L जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। L जितना डिस्टेंस ट्रैवल होने के बाद उसके बाद क्या हो रहा है, इसको फ्लूइड से हेल्प मिलनी स्टार्ट होगी। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये वाला जो फ्लूइड है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो ये वाला लोड, अब ये लोड क्या हो जाएगा, अपना लेस हो जाएगा। ठीक है, लेस लोड अप्लाई करना होगा और फिर ये ट्रैवल करेगा वो लेस लोड के साथ, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तो ये ऐसा ही था। ठीक है, सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूँ, मान के चलो यहाँ पे गैस होता। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे गैस का प्रॉब्लम होता। मान लो यहाँ पे फ्लूइड लेवल तो सफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फ्लूइड लेवल तो सफिशिएंट है, बट यहाँ पे क्या आ चुका है, आपका गैस आ चुका है। क्या आ चुका है, आपका गैस एंट्रैप हो चुका है। तो उस टाइम क्या होता, तो मान लो यहाँ पे अगर आपका गैस है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि अब इसका जो रो है फ्लूइड का वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ठीक है, तो वो कम हो चुका है, तो आपको वेट, ठीक है, आपका जो वेट है, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग तरीके से होगा। सो ऑब्वियसली जब आपका यहाँ पे क्या है, कम डेंसिटी वाला फ्लूइड, दैट मीन्स गैस आ चुका है, तो उस टाइम पे देखो क्या इफेक्ट आएगा डायनेमोग्राम में, ये डायनेमोमीटर में। उस टाइम पे देखो ये वाला फ्लूइड, ये वाला जो अपना वाल ओपन हो रहा है, ठीक है, ये वाला वाल ओपन तो होगा। ठीक है, ये वाला वाल ओपन होगा, बट ये जो फ्लूइड इसमें जा रहा है, ठीक है, ये वाला फ्लूइड जो इसमें जा रहा है, ठीक है, तो अब जो फ्लूइड है वो कम डेंसिटी वाला है, तो क्या प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये जो गैस है वो कम डेंसिटी वाला है, तो ये वाला फ्लूइड अब यहाँ से निकल के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब भी ये फ्लूइड यहाँ पे आ जाएगा, फ्लूइड यहाँ पे आ जाएगा, और ये जब भी मूव हो रहा है डाउनवर्ड की ओर, ठीक है, ये वाला अब वाल्व क्लोज होके, ठीक है, मान लो ये साइमल्टेनियसली डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये मोशन के साथ वाल्व खुला होगा, पूरा फ्लूइड ऊपर गया होगा और फिर वाल्व क्लोज हुआ होगा, और ये पूरे टाइम के दरमियान मोशन तो हो ही रहा है, तो ऑब्वियसली ये जब भी डाउनवर्ड आ रहा होगा। अब यहाँ पे इसको फ्लूइड के वेट की वजह से जो हेल्प मिल रही है वो गैस के केसेस में क्या होगी, कम होगी। ठीक है, गैस के केसेस में कम होगी। अगर यहाँ पे लिक्विड होता फ्लूइड के तौर पे, क्या होगा, लिक्विड होता, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा मदद मिलती जब भी वो डाउनवर्ड आ रहा होगा तब। ठीक है, बट अब यहाँ पे कौन सा फ्लूइड है, तो वो क्या करेगा, ठीक है, अब ये वाला जो फ्लूइड यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा होगा, दैट विल बी दी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ऐसे। ठीक है,
तो इसके लोड में जो गिरावट आएगी जब भी ये मिनिमम लोड की ओर जाएगा तो ये कुछ इस तरह की प्रोफाइल देगा, ठीक है। तो ये गैस के केस में होता है, डायनेमोमीटर ऐसा रीडिंग देगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट अंडरस्टैंड किया, उसके लिए यू मस्ट हैव टू नॉलेज अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल पता है तो ही ये समझ में आएगा। बट एक्चुअली में क्या है, मैंने क्या बोला, ये वाल ऐसे ही ओपन होके पूरा फ्लूइड ऊपर चला जाए ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, इस तरह के आपको प्रोफाइल देखने को मिल सकती है। बट जो मैक्सिमम लोड है दैट इज दी व्हेन द, कब मिलेगा, अपना अपस्ट्रोक के दरमियान ही आपको मिलेगा, ठीक है। जब भी क्या हो रहा होगा, डाउन स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, सॉरी, कहाँ पे मिलेगा, पूरे अपस्ट्रोक के दरमियान क्या होगा, आपका मैक्सिमम लोड मिल रहा है, ठीक है। और ये वाला मिनिमम लोड है, ठीक है। तो ये क्या है, फुल्ली स्टिम्युलेट किया हुआ है एक्चुअल कंडीशन में। नो नीड टू गो इनटू दैट मच डिटेल फॉर दिस। आपको पता होना चाहिए डायनेमोग्राम कैसे रीडिंग देता है, ठीक है, ठीक है। जो ऊपर वाला था, ठीक है, आपने वीडियो में भी देखा होगा, उसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है। यू कैन सी ये वाला आपको पता होना चाहिए कैसी प्रोफाइल देगा, ठीक है। और ये नीचे वाला है वो रोड की ट्रेस है, ठीक है, दैट वी विल सी व्हेन वी सी दी कैलकुलेशन, ठीक है। तो कितनी चीज़ें आपको याद रखनी है, जब भी डाउनवर्ड मोशन हो रहा होगा, ठीक है, जब भी अपना जो पिस्टन है वो कहाँ पे आ रहा होगा, डाउनवर्ड आ रहा होगा, उस टाइम पे क्या होगा, उसमें डाउनवर्ड आ रहा होगा तो उसमें उसको फ्लूइड नहीं होगा, ठीक है, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई फ्लूइड, उसको क्या है, उसको कोई भी फ्लूइड को अपने साथ लिफ्ट नहीं करवाना है, ठीक है। तो दैट मीन्स जब भी डाउनवर्ड आ रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम लोड होगा, क्योंकि नो फ्लूइड होगा, ठीक है, कोई भी फ्लूइड नहीं होगा, प्लस वो बॉयंसी में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है, बॉयंसी में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये मिनिमम होगा। और जब भी अपवर्ड जा रहा होगा तो उसमें मैक्सिमम लोड होगा, क्योंकि उसको फ्लूइड को क्या करना है, लिफ्ट करना है। तो यहाँ पे फ्लूइड की इफेक्ट ऑब्वियसली आएगी। तो ये थी अपनी SRP, उसके कंपोनेंट, उसका वर्किंग प्रिंसिपल। उसमें दो प्रॉब्लम देखे, गैस लॉक हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और पंप ऑफ हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। दैट टू आर अगेन इम्पोर्टेंट, ओके, वो दोनों इम्पोर्टेंट है। एज वेल एज आपको रोड है उसको स्टेबिलाइज मोशन देना है, सेंट्रल में रखना है, ओके, उसको क्या रखना है, सेंट्रल में रखना है, ठीक है, सेंटर में रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये थी थोड़ी बहुत कहानी एज अ थियोरेटिकल। सो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ कैन वी ओवरकम दिस गैस प्रॉब्लम एंड दैट पंप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। पंप ऑफ में तो आपको ऑब्वियसली पंप को क्लोज करना होगा और आपको डिज़ाइन ही ऐसे करनी है कि आपको कम से कम क्या करना पड़े, पंप ऑफ कम करना पड़े, ठीक है। विद नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद दी, वी विल सी गैस एंकर क्या होता है और वो गैस को आने से कैसे रोकता है। उसके बाद रोड स्ट्रेच का प्रॉब्लम है वो क्या है, और रोड स्ट्रेच से क्या इफेक्ट आती है, दैट वी विल सी। एंड वी विल सी दी कैलकुलेशन फॉर दिस वोल, ठीक है, MPRL। दैट मीन्स हमने देखा कि मिनिमम लोड का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम लोड का क्या फॉर्मूला है, दैट वी विल सी इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करना हार्ड यही था, ठीक है, मेरे लिए। वाई, बिकॉज ये एनिमेटेड है, ठीक है। अब मैं कैसे आपको ड्रॉ करके बताऊँ कि ये वाला जो प्लंजर है वो डाउनवर्ड भी आ रहा है और साइमल्टेनियसली वाल ओपन हो रहा है, उसमें से फ्लूइड ऊपर चला जा रहा है, और जैसे ही पूरा फ्लूइड ऊपर चला जा रहा है तभी भी ये डाउनवर्ड आना तो स्टार्ट ही है, बट वो जो अपना वाल था ऊपर वाला वो क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी यहाँ पे क्या होगा, जो ऊपर वाला फ्लूइड होगा प्लंजर के ऊपर वाला वो और ऊपर चला जाएगा, और थोड़ा बहुत फ्लूइड प्लंजर के ऊपर भी आएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी आइडियल कंडीशन नहीं होती है इसी की वजह से। सो दिस इज दी ऑल वर्किंग प्रिंसिपल, ओके। विथ नेक्स्ट वीडियो विद इन 1 आवर, इन दी नेक्स्ट वीडियो 1 और 1.5 आवर, ठीक है, 1 आवर इज़ वेल इनफ टू कंप्लीट दी SRP इन दी नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।